अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी और इस वक्त आप लाइव यानी कि लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर। और वीनस एंटरटेनमेंट जो है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह ये लाइव इस वक्त आप शो टेलीविज़न पर और यूट्यूब पर और लाइव स्ट्रीमिंग सब आप देख रहे हैं। और कोयटा, बलूचिस्तान, पंजाब, भावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान और तमाम पाकिस्तान, तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं सबको प्यार भरा दुआओं भरा सलाम आपको। अच्छा जी, ये तो इतनी आप कहेंगे ये सभी क्या हो गया आज, सारे दोबारा जो शहरों के भी नाम ले रही है और सबको, क्योंकि ईद के बाद आज पूरे एक हफ्ते बाद मैं आपके साथ दोबारा ज्वाइन हो रही हूँ। और कैसी ईद आपकी गुजरी और बकरा ईद, यस बकरा ईद आप लोगों की कैसी गुजरी? और कहते हैं कि ईद एक कुर्बानी का नाम है। यार एक बात समझ में नहीं आती मुझे, कुर्बानी का नाम है और हम लोग समझते हैं कि जानवरों को कुर्बान किया जाता है और ये कुर्बानी कहलाती है। यकीन करें देखा जाए तो एक खूबसूरत पैगाम है हमारे लिए कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कुर्बानी दी गई थी। तो आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कौन कौन सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं? क्या आपने अपनी ज़िद को कुर्बान किया? क्या आपने अपनी अना को कुर्बान किया? क्या आपने अपनी ईगो को कुर्बान किया? नहीं, आपने वो ही अपने जब हम लोग अपनों को चाहते हैं ना, प्यार करते हैं जिनसे, जिनके साथ बचपन गुजरता है, एक ही रज़ाई में जिनके साथ सोते हैं, ऐसा ही ना, एक प्लेट में एक दस्तरख्वान पे बैठ के जिन बहन भाइयों के साथ खाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो फिर हम ज़रा ज़रा बातों पर उनसे उलझ जाते हैं। क्या वो लड़ाइयों को आपने भूल कर अपनी ज़िद को कुर्बान किया? अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्या अपने भाई की गलती को दरगुजर करके आपने उस गलती को दरगुजर करके अपनी ईगो को कुर्बान किया, अपने गुरूर को कुर्बान किया, अपने तकब्बुर को कुर्बान किया, जिसके ऊपर आपको एक मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं घर में यूं हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं मामू हूँ, और आपने अपने एक घमंड में रहे, क्या आपने अपने घमंड को कुर्बान किया? नहीं, बस आप समझते हैं कि जानवर को ज़बह करना ये कुर्बानी कहलाती है। नहीं, कुर्बानी ये कहलाती है कि आप अपने अंदर आजिज़ी, इनकिसारी, मोहब्बत, दरगुजर पैदा करें। आप पता किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बदला कब लेना है, और आप बदला ले के छोड़ते हैं। आपके अंदर वो दरगुजर का मादा नहीं, और फिर जाके जुम्मे की नमाज का एहतमाम करते हैं और नमाज अदा करते हैं और कहते हैं अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। इतना बड़ा दिल आप भी तो लेकर आए, आप भी तो अपने अंदर इतना बड़ा दिल लेके कि मैं भी दरगुजर करता हूँ और अपने सारे मामलात अपने रब पे छोड़ता हूँ। नहीं नहीं, पता नहीं इंसान की एक फितरत है, मुझे समझ में नहीं आती कि वो, अच्छा कभी रह के देखिएगा, मैं बड़ा मुझे मज़ा आता है, मैं सच बताऊँ, रियल में बताऊँ, मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ, यार ये काम करना है, ये करना है, फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ करती हूँ यार जो होना है वो तो होना ही है, इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं मुझे अब टेंशन होने लगी है कि मैंने टेंशन लेना छोड़ दी है। तो बात ये है कि अपने दिल को मुतमईन करें, और इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? यू आर बिलीव ऑन गॉड। जब आप खुदा पर तवक्कल करेंगे और अपने माँ बाप की दुआओं को महसूस करेंगे, बाखुदा आपके दिमाग का बोझ ना आपके कंधों से स्लिप होता हुआ आपके पूरी बॉडी से फटक से निकल जाएगा। मैं रियल बात बता रही हूँ, आप समझिए, सभी कुछ ऐसी बात करिए, आप यकीन करें मेरे पास कुछ लिखा नहीं है लेकिन मैं सच कह रही हूँ। यू बिलीव ऑन गॉड, आप खुदा पर तवक्कल करें और इस बात को रियलाइज करें कि कोई आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और किसी के लिए आप अपना प्लानिंग करें, ना अपने बहन भाइयों के लिए, ना अपने भाइयों के लिए कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नहीं। देन सबसे ज़्यादा क्यों कहा जाता है सब्र करें और दरगुजर करें।
दो चीज़ों को अपनी गिठा से, अपने दुपट्टे से, अपनी कमीज से, अपने हाथों से, अपने दिमाग में बांध लें। जो भी आपके पास ऐसी चीज़ है जो समझते हैं कि मैंने इसको पकड़ के रखना है, बाखुदा आपका चेहरा आया होगा, आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा, आपकी आंखें चमकेंगी, आपके लफ्ज आपका साथ देंगे। मैं सच कह रही हूँ, रियल में सच कह रही हूँ। आप कसम खुदा के अब दरगुजर करके देखें, जिसने किया अच्छा इट्स ओके, आपके बहन भाई ने आपको तकलीफ दी इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको फिर उसके बाद आप यकीन करें, आपके जैसे आपका हल्का हल्का आपकी बॉडी महसूस करेगी, यार कितना अच्छा किया मैंने उसको माफ कर दिया। आप उससे ज्यादा आप रिलैक्स होंगे। आप जब नमाज पढ़ेंगे आपको अच्छा अच्छा महसूस होगा। तो लेट्स सी, कुर्बानी हो गई, अच्छी बात है। और अल्लाह पाक, मैं ये कहूँगी जिसने भी जो भी अपने घर में जानवर लेकर आया, ज़बह किया, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियाँ कबूल करे। और साथ में और जिनकी एक नीयत है, अल्लाह अगले साल उनको तौफीक दे के वो भी जो है वो कुर्बानी जो है ये अदा करें। और ख़ास तौर पे मैं फिर कहूँगी कि प्लीज़ ये त्यौहार हमारे पास जो मीठी ईद आते हैं, रमज़ान आता है और बड़े त्यौहार आते हैं, ये हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर रहने को, खाने पीने को, खुशियाँ बटोरने के ये दिन आते हैं। देखा जाए तो इनके ज़रिए हमें एक मैसेज मिलता है। तो रमज़ान में हम ये सीखते हैं कि हम अकेले ना खाएं बल्कि औरों को बांटें, यही है ना। फिर उसके बाद एक मीठी ईद का त्यौहार आता है जिसमें हम एक दूसरे के घर में जाते हैं, क्योंकि हम इतना मसरूफ़ होते हैं, पूरा 365 दिन, तो साल मतलब दिन ऐसे गुजरते जाते हैं। और अब तो हम सब मोबाइल के थ्रू एक दूसरे से मिलते हैं। अब पहले होता था दिल से लगाते थे, हमारे खालाएँ, मामियाँ, फुप्पियाँ, चाचियाँ हमारे माथे पे प्यार करती थी, हम सर झुकाते थे तो हमारे चाचा मामा हमारे सर पे हाथ रखते थे। ऐसा ही था ना, छोटे बच्चे होते थे तो हम उनको अपने दिल से लगाते थे, प्यार करते थे। हाँ, उनको चूड़ियाँ देते थे। ये छोटे छोटे त्योहारों में एक दूसरे के करीब जाते। लेकिन मोबाइल ने हर चीज़ अब तस्वीर में डाल के, ये लीजिए हम आपको केक भेज रहे हैं मुझे हंसी आती है, आपको केक भेज रहे हैं, आपको फूल भेज रहे हैं। पहले तोहफे तोहफ़ होते थे, चाचियाँ मामियों को सूट दिए जाते थे, बहनें जाती थी तो भाई उनको जो है शबरात में, देखा जाए तो ये कोई उसमें नहीं है, कोई किसी किताब में नहीं लिखा कि हमारे लिए, लेकिन जब हमें इनसे मोहब्बतें मिलती हैं तो हमें खुशी होती है। तोहफे तोहफ़ देते थे पहले। मुझे अभी भी याद है कि मेरी भांजे भतीजे मुझे अपनी खाला को, और वो फिर वो एक छोटा सा शेर होता था, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी खाला लाखों में एक। तो वो हमारे, मैं आंटी मुझे बोलते ज़रूरत है, तो वो मेरी आंटी लाखों में एक। तो वो चूड़ियाँ, वो चीज़ें, फिर मैं उनको कुछ ना कुछ भिजवाती थी। तो ये सारी खूबसूरतियाँ, अब सारा है ना एक आर्टिफिशियल सा लगने लग गया है। अब तुम याद करोगे तो मैं याद करूँगा, अरे यार तुम ना याद करो तो मैं भी नहीं याद करूँगा, तुम आओगे तो मैं आऊँगा वरना मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि मैं पहल क्यों करूँ, मैं क्यों, और अगर कोई गलती से पहल कर ले, इसको कोई काम होगा, कोई मतलब होगा। यकीन करें, मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने सारी मतलबियत से दूर करके अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। तो मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे यकीन करें, अच्छा मैंने अपना पैटर्न वैसा ही बनाया है, मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं वैसे ही मुखलिस हूँ, मैं वैसे ही सबके साथ एक मौजूद होती हूँ एक आवाज़ पर, और मेरी एक आवाज़ पर मेरे बहन भाई मौजूद होते हैं। ये आप अपने साथ पैटर्न रखें विदाउट एनी रीज़न। ये समझे कि मैं किसी अपने बहन भाई के साथ जब खड़ा हूँ, जब वो मुझे आवाज़ दे, जब वो लेट डाउन हो जाए तो मैं तब उसके पास जाऊँ, नहीं। आप उससे फिर भी हाल अहवाल, खैर खैरियत पूछते रहा करें। व्हाट्सएप ग्रुप इन लोगों के लिए आप बनाते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बतें अपनों के साथ भी शेयर किया करें। छोटी छोटी बातें करती हूँ, अगर मेरी बात किसी को गिरा गुजरी हो, एक सलाम से आप ज़िंदगी से कुछ नहीं लेके चले जाएंगे। आपके पास घर भी होता है, लेकिन आपके साथ कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनसे आपका कोई ब्लड का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन यकीन करें, आप उनके साथ थोड़ा सा स्माइल कर दें, थोड़ा सा आप उनसे बात कर लें, तो वो हमेशा आपको याद हो। जब आप मिस होंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या बात है, आज ये वो नहीं आया, आज वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि मैं महसूस करती हूँ, अगर कोई कैमरामैन भी रेगुलर मेरे अगर सामने खड़ा है, रेगुलर आ रहा है, अगर एक महीने के बाद मैं देखती हूँ यार ये क्या पता खैरियत क्यों नहीं आया, मेरे एक अल्फाज से ना वो ठीक होगा, ना उसको कुछ शायद इनाम मिल जाएगा, लेकिन एक
एक दिल को अगर कोई पूछा जाए तो उसको बंदे को एहसास जरूर होगा यार मेरा कोई पूछने वाला है। तो ये जो चाहते, कहते हैं ना कि तकलीफें तो खुद ब खुद आ जाती हैं, जो खुशियां है ना वो, जो परेशानियां जो भी है, जो भी इसको अल्फाज में कहें, लेकिन जो मोहब्बत है ना उनके लिए दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। और आप हमेशा अपने दिल का दरवाज़ा ओपन रखें, आपका चेहरा मुस्कुराता रहेगा, आपका दिल, आपका चेहरा नूर पुर नूर रहेगा। और इसे कहते हैं माँ बाप की दुआ, माँ बाप की तरबियत। ये आपके आड़े आती है कि आप अच्छा करें, आड़े आती है मतलब आपको नॉक करती है कि आप किसके बेटे हैं, आपकी वालदा ने आपकी तरबियत कैसे की है। ये जो नॉक होता है ना, ये इसीलिए नॉक होता है, इसे हम ज़मीर की आवाज़ कहें, आप इसे अपने माँ बाप की तरबियत कहें। आप कहाँ ग्रूम अप हुए हैं? जब आप सामने वाले शख्स के साथ अच्छे अखलाक से बात करते हैं, देन मेंशन टू कि आपको कैसे ग्रूम अप किया गया है। अच्छा जी नाज़रीन, हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनर्स टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और जी नाज़रीन, हम अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ बड़ा प्यारा मैसेज शेयर कर रहे थे और कुछ थोड़ा सा जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हो जाती है और हम एकदम गायब हो गए। आपने कहा यार ये क्या सभी बात करते करते। और मेरे साथ एक कॉलर भी थी रुखसाना, और वो थी कराची से, वो मुझसे बात करी थी तो उनकी भी लाइन ड्रॉप हो गई। माजरत रुखसाना, मैं स्पेशली जो ये बात आपसे कह रही हूँ आपकी वजह से, अगर कॉल नहीं आती तो शायद नहीं मैं बात कहती, लेकिन मैं आपसे माजरत चाहूँगी, आपसे बात नहीं हो पाई और आप मुझसे कुछ कह रही थी। अगर आप दोबारा कॉल करना चाहें तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। लेट्स सी, हम लोगों का ऑफकोर्स मैं डेली आपके साथ 10 to 12 आपके साथ होती हूँ और आपसे जब भी बात करती हूँ और कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ, ऑफ कोर्स मेरे मैसेज को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। जो लोग पसंद करते हैं उनको उनका सुनने का बहुत शुक्रिया, और जो लोग अमल करते हैं उनका डबल शुक्रिया कि जो लोगों को बहुत पसंद है मेरे मैसेजेस। थैंक यू सो मच। और देखने वालों को जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन ऑन किया है, गुड मॉर्निंग विद सभी का जो है जानिब से उन सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। लेट्स सी, हम अपने सेगमेंट की जानिब चलते हैं और मेरे साथ एक कॉलर है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना बात कर रही हूँ। जी रुखसाना, एक बार फिर आप मेरे साथ, मैं अभी आपसे सॉरी कह रही थी कि आपसे बात होते होते आप आगे पीछे हो गए। लेट्स सी, क्या प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैं देख रही हूँ माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। थैंक यू। माशाल्लाह से हर टॉपिक पे ना बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। जज़ाए खैर, बहुत शुक्रिया इतने दिल से आप। हाँ कह रही हैं। बहुत स्मार्ट, बहुत प्यारी लग रही है। तो आपके लिए एक गाना गा रही हूँ आपके लिए। अच्छा, गाना सुनाइए। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, मुझसे कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हो, क्या बात है। बड़ी सुंदर दिखती हो, नाज़िल रहूंगी कब तक, बोलो कब तक, जब तक सांसों में सांस होगी, जब तक दिल से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा रुखसाना, एवरी वेडनेसडे हमारा जो है गीतों के रंग सभी के संग 10 से 12 जैसे मॉर्निंग शो के अंदर एक खास सेगमेंट होता है, आप जरूर उसको ज्वाइन करें। उसमें बहुत सारे कॉलर जो पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज हमसे हमारे साथ शेयर करते हैं, तो आप हमें कॉल याद से कीजिएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा एक गाना और सुनाऊंगी आपको। अल्लाह खैर करे, आज गानों का एक भंडारा लेकर आई हो। अच्छा जी, सुना दीजिए, आप सुना दीजिए, कोई बात नहीं जी। मेरा क्या नाम,
नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूले मोरे अंगना, ठंडी ठंडी वाह। छाँव रे, पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूले मोरे अंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। लोग कहे मुझे बावरी, मेरे ऊंचे ऊंचे बाल, लोग कहे मुझे बावरी, मेरे उलझे उलझे बाल, मेरा खाना खाया तिल है, मेरे गोरे गोरे गाल, मेरा खाना खाया तिल है, मेरे गोरे गोरे गाल। मैं चली जिस गली घूमे सारा गाँव रे, पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, ऊपर झूमर मोरे अंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। थैंक यू रुखसाना, लव यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत और प्यार का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा चलते हैं हम अपने सेगमेंट की जानिब। और जिस तरह भी मुझे रुखसाना ने गाना सुनाया, तो जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं जिनको सिंगिंग का बहुत शौक है, तो वेडनेसडे को ज़रूर कॉल कीजिएगा। उस दिन टोटल जो हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्राम, वो गीतों से होता है और मौसीकी से होता है, और वो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आज गीतों का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यहाँ टैलेंट की जो है हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह भरमार है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है, उनको एक हमें ब्रिज बनना चाहिए। आपका कोई भी डोमेन हो, अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, आप किसी मीडिया से बिलोंग करते हैं, आपका सोशल मीडिया है, तो देन आप ज़रूर ऐसे लोगों का हाथ पकड़ें और उनको आगे लेकर आएँ। और वो भी ख़ास तौर पे मुखलिसाना तरीके से अगर आप उनको आगे लेकर आएंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं ये समझती हूँ, आपके लिए दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मेरे साथ एक ऐसी लेडी यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो के प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं। माशाल्लाह, हम कहते हैं अम्मियों की जो, अगर अम्मी हमारी जो ऐसे काम करने लगे, तो आने वाली बच्चियों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और हौसला मिलता है कि यार हम भी कुछ बेहतर कर सकें। और कहते हैं कि टैलेंट की कोई एक लिमिट या हद नहीं है। आपको कहीं पर भी किसी वक्त भी जुनून आ जाए कि यार मेरे अंदर असल में था तो टैलेंट अंदर था, लेकिन बस उजागर करने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन मुझे लग रहा है अब मैं पूछूंगी कि वो डे बाय डे पहले क्या करती थी, कैसे शौक पैदा हुए, दिस मतलब लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हमारे जहन में चल रहे होते हैं कि हम उनसे पूछें। क्योंकि रेजिंग आर्ट एक ऐसा खूबसूरत आर्ट है, बहुत सारा आप यहाँ पर माशाल्लाह खूबसूरत मैटर मौजूद है और खूबसूरत डिस्प्ले है। आप देख रहे हैं मिरर के ऊपर, हाँ हाँ मिरर देखिए ज़रा नाज़रीन, कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन देखें, ये मैंने नहीं बनाया, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा आगे चलते हैं। और ये जो है, ये यहाँ पर जो की हैंडल करने का है घर में, आप इसको अपनी दीवार पर लगा सकते हैं, वॉल पे, और हैंगिंग कर सकते हैं। ये हैंगिंग सिस्टम है, ये मुझे बहुत कुछ, ये भी मैंने नहीं बनाया, बल्कि ये जो टिश्यू बॉक्स आप देख रहे हैं ये बड़ा खूबसूरत है। एक 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 ऐसे लग रहा है कि किसी छोटे छोटे पत्थर के ऊपर कलर करके जो है बनाया गया, लेकिन ये भी मैंने नहीं बनाया। चले जी, लेट्स, ये मजाक कर रही हूँ। ये जिसने बनाया वो मेरे साथ लेडी यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, बड़ी प्यारी सी, और बड़ी, उनके साथ मेरी मीटअप एक इवेंट में हुआ। और मैंने जब उनसे मिली और उनको जब पता चला कि मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, मैंने कहा आपका काम बहुत अच्छा है, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। मैंने उनको इन्विटेशन दिया, तो देन वो बहुत खुश हुई और फिर उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आपके प्रोग्राम में आऊँगी। तो आज, क्योंकि उसके बाद फिर ईद वगैरह आ गई थी, तो आज वो लेडी यहाँ तशरीफ़ रखती है मेरे सामने, इफ़त इमरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का करम है। आपका काम देख रही हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा, बहुत आपने यूनिक स्टाइल में बहुत क्रिएटिव वर्क किया है। जी, दरअसल ये है कि मुझे शुरू से ही आर्ट वर्क जो है, मतलब कि जवानी से ही, अब तो खैर बड़ा आ गया है, तो अच्छा। मुझे बहुत पसंद था। मैं चाहती थी कि कुछ क्रिएटिविटी का काम करूं। यानी कि मैंने सही कहा था कि उनके अंदर मौजूद था, छुपा हुआ था, मौका उसको मिल गया। बेशक। Okay. फिर उसके बाद जो है मेरी ज़रा तबीयत भी ख़राब रहती थी, काफ़ी ब्रेन हेमरेज वगैरह हो गया था, तो मैं घर पे ही होती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं देखती थी फेसबुक गूगल वगैरह पे, मैंने कहा सर्च करूँ कुछ ऐसी चीज़ करूँ, तो रेज़न का फिर मैंने देखा, फिर मैंने छोटी सी चीज़ बनाई, छोटे टी कोस्टर्स वगैरह, तो मेरी बच्चों को बहुत पसंद आए। अच्छा,
तो मुख्तलिफ रंगों में, फिर इसी तरह मैं हमने कहा कि चलो अब और बड़ी चीज़ बनाती हूँ, और बड़ी चीज़। तो इस तरह से जिसे कहना चाहिए कि अपने शौक़ की तकमील भी हुई और वक्त भी अच्छा गुजर जाता है इसमें। जबरदस्त। अच्छा, ये चीज़ मैं आपके क्रिएशन देख रही हूँ, ऑफ कोर्स ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले ये होता था कि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया नहीं था, जी ठीक जी है इफ़त जी, एग्जैक्टली। तो लोगों को एक जगह की ज़रूरत होती थी, लाइक कि शॉप हो, कोई आउटलेट हो, कोई मॉल में हो, ये हो, उसका रेंट देना और बहुत सारी चीज़ें जी थी। जी लेकिन अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही है। बेशक। तो आप कन्वीनियंट नहीं हो गया कि आप ऑनलाइन या कुछ सोशल मीडिया हाँ पर देन डिस्प्ले कर लें और बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट में आ जाएं, ऐसा है? बहुत फायदा होता है इस तरह? जी, ऑनलाइन मेरा सब चीज़ें, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, उसे फॉलो करें, उस पे सब चीज़ें मेरी किस मौजूद नाम हैं। से? ये मैं आपका विजिटिंग कार्ड भी देख रही हूँ नाज़रीन, साथ साथ इसलिए क्योंकि जी बहुत लोग शौकीन होते हैं इस तरह की क्रिएटिविटी को अपने घर में डिस्प्ले करने। जैसे मैं इनका एक देख रही हूँ यहाँ पर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वही लिखा हुआ है, ये सब ब्लैक में क्या जी लिखा हुआ हाँ, ब्लैक में? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक अन्नी कुन्तु मिनज़ सुभान ज़ालिमीन। अल्लाह, ये खूबसूरत सा कलाम इस पे लिखा हुआ और है। ये भी जो है यही लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ और लोग ये अपने एक्रेलिक, ऑफिसेज में लगाते हैं ना, तो जी जी उनको एग्जैक्टली। बहुत पसंद आता है। तो मैं इनका जो है ये सोशल मीडिया किस नाम से आपका? ये इफ़ी रेजन आर्टिस्ट्री इंस्टाग्राम पे है। इफ़ी रेजन आर्टिस्ट्री आर्टिस्ट्री, ओके। आप जाएं सोशल मीडिया पे देन लिखें और जी, आप इंस्टाग्राम पे जरूर। मेरा पेज है। वाह, और उस जबरदस्त, पे वही मैं देख रही हूँ कि आपका जो है इस पे मेंशन ऑनलाइन, है जी। जी ऑनलाइन ही मैं करती हूँ। और आजकल जो अभी लेटेस्ट जो चीज़ है, ये लोग बहुत हज करके आ रहे हैं, तो ये हज फ्लैग है, ये जो इस बनाती टेबल हूँ। पे हाँ, है, ये कस्टमाइज होता है। वाह आप नाम जबरदस्त। लिखवाएं, जो हज पे गया है वो उसका नाम लिखवाएं, साल, और ये खाने काबा की तस्वीर। तो अल्लाह, ये वाला जो खाना आगे काबा है, की तस्वीर इस पे है? जी जी है, ये ओ, सामने बड़ा खूबसूरत सफेद लग रहा है। वाला। अच्छा, ये तो इसके ऊपर ये अच्छा, जो लोग हज करने या उम्रा जाते हैं ज़ियारत पे, हाँ, तो तो उनको भी? आप, हाँ, तो उनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सुभान सब चीज़ें अल्लाह, बड़ी इतना सीन लग रहा है। मतलब कि यूनिक सी हैं, वैसे नहीं बनती। अच्छा तो ये जो है स्टिकर्स हम अच्छा, इफ़त जी, आपने हर तरह का जो है, जैसे टिश्यू बॉक्स देख रही हूँ और मिरर देख रही जी, हूँ, हैंगिंग है और ये वाला ट्रे भी, भी ये भी है। टिश्यू का है, ये भी टिश्यू ये का बहुत है। डिफरेंट है, ये भी बड़ा हाँ, खूबसूरत लग रहा है, ये बिल्कुल बहुत ही ये, यूनिक सा है। हाँ, अच्छा इसके मोल्ड्स होते हैं ये। अच्छा, इसका मोल्ड बाहर से, इसका तो खैर मंगाया है मैंने। एक वो बाकी बॉक्स है, वो डिफरेंट है, वो जी, वो सिंपल है, वुड पे रेजन है, और और ये टोटली रेजन है। अच्छा ओके, बहुत और यूनिक वो सा लग। नैपकिन होल्डर भी टोटली रेजन है, ये जो आगे ब्लू कलर का रखा अच्छा, हुआ ये है। जी जी, नैपकिन्स आपने के अच्छा लिए। क्रिएशन पैदा बहुत की है। कुछ लोग जी बस जस्ट ओनली फ्रेमिंग में ही हाँ, वो कुछ तो रह मतलब गए। की चेन्स और बुक मार्क्स और पेन, यही यूजुअली है। लेकिन मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, कि मुझे भी अच्छा लगे, तो मैंने कहा शायद लोग पसंद आएगा। शीशे पे है ये चीज़ जो है, ये वाले फ्रेम्स जो हैं ये मेरे वुड पे हैं, अच्छा वुड पे रेजन है, लेकिन ये जो है शीशे पे हैं। अच्छा, आपको देख के पता है मेरा क्या ख्याल आ रहा है कि वो जो लोग ख़वातीन, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है। आपके अंदर किसी वक्त कोई टैलेंट था, जी आपने जी उसको मौका मिला, आपने, क्योंकि पहले बेशक। आपके बच्चे हैं, उनकी तालीम, हाँ, बहुत सारी मतलब चीज़ें कि देखने के लिए अब नहीं आजकल मौका, फारिग हूँ, मेरे तो बच्चों की आपने कहा कि शादियाँ ये हो गई बेहतर और अच्छा माशाल्लाह। है। कुछ हाथ पैर मारने ही हाँ, ज़्यादा फिर अच्छा है, ज़्यादा फजूल में वो करने के लिए वेस्टिंग ऑफ टाइम। कुछ लोग कहते हैं काम करने को कुछ नहीं, काम करने। मैं बहुत कहती कुछ हूँ है। कुछ ख़वातीन हैं फारिग, बिल्कुल कोई भी नहीं करना, और सोना, खाना पीना और सोना। लेकिन वो अगर टाइम में से टाइम निकालें तो यकीन करें वो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा हाँ, है बेशक। और उनके लिए वर्किंग और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है। मैं ये मसरूफियत समझती बहुत बेहतरीन है, मतलब कि मैं फारिग हूँ, मेरे बच्चों की शादी हुई है, मुझे घर पे ऐसे कुछ काम नहीं, अपना कुरान नमाज पढ़ी, हूँ। सुभान अल्लाह। शाम में फिर मैंने टीवी देखती हूँ, ड्रामे वगैरह, उसके बाद 10 बजे से रात तक अच्छा, इससे लेट नाइट जहन करती भी हूँ। बड़ा वो हाँ, मतलब कि चलता रहता एहसास होगा, नहीं होता। ये रह गया, ये बनाना है, और हाँ यार ये मैं कर हाँ, सकती हूँ, ऐसा है? सही कह रही हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस पे भी काम कर कोई सकती हूँ मैं। तकलीफ दर्द का एहसास नहीं होता।
दर्द तो होता है लेकिन फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी होती है ना कि अच्छा मैंने कल इस करना है, इस तरीके से बनाऊंगी, ये कलर कौन से यूज करूँ, अरे वाह, कौन से अच्छे वो दिमाग लगेंगे। एक्टिव रहता है। हाँ ये तो वाकई अच्छा, में मैंने है। कैनवस पेंटिंग करी ना, तो मुझे ये तब फील हुआ कि जब कोई चीज़ मेरे सामने आती तो कहती यार ये चीज़ ना मैं उसके ऊपर करूंगी ना, ये बहुत अच्छी लगेगी। कहीं कुछ भी देख लिया ना, कुछ जी, भी जी, पेंटिंग जी। या कोई कार्टून कैरेक्टर, यार ये मैं अगर उसके ऊपर करूंगी ना हाँ, ये तो ग्लास है। पेंटिंग पे, तो ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। कोई औरतों की चूड़ियां हाथों की देख ली, यार ये ग्लास पेंटिंग पे अच्छा लगेगा, तो वो मेरे जहन में वो क्रिएशन, या कोई प्लांट देख लिया, कोई सही पिक्चर। बात है। तो आप क्या करते होगे, कभी आपको जैसे अपने डेकोर में कुछ देख लिया, ग्लास कवर में देख लिया, शादी पे कोई चीज देख ली, ये चीज होनी, जैसे अभी मैं ये देख रही हूँ, ये खूबसूरत है। अब अच्छा ये जो ये- है वो नैपकिन होल्डर का ये मोल्ड नहीं आता। अच्छा। ये मैंने 2 साइजेस के मोल्ड्स टी कोस्टर के मैंने एक बड़ा बनाया और छोटे बनाए, और फिर उसमें इसको आधा घंटे रखा अच्छा, तो वो उस पे सेटल हो गया। वाह, ये इसका मोल्ड पूरा नहीं आता। वही मैं देख रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने टेबल वगैरह भी बनाए, जी जी। उस हाँ, तरह वो की भी क्रिएशन भी मैंने की है ना, बना और रही हूँ, बड़ी लेकिन मैं खूबसूरत थोड़ी लगती जी है, वो भी जी बड़ी प्यारी लगती है। बहुत कुछ अच्छी सामान है। इन इजाबत और कुछ हमने स्क्रीन के मुताबिक थोड़े जी, सामान जी। यहाँ दिखा रहे हैं, और वो जरा मैं चाहूंगी ये भी आहिस्ता आहिस्ता बताएं, ये वाला, ये जी, वाइट ये वाला। 2 टायर्स हैं, ये इसमें आप केक्स वगैरह ये चीज़ें भी सर्व कर सकते हैं। और ये इसके स्टैंड के साथ है कि खोल दें तो ये खुल जाता है। और बाकी ये बहुत अच्छा है, ये है, ये भी जो आपके ये बंच आता है, बंच में ये डालते हैं रेज़न। अच्छा, इसकी जो टाइम पीरियड है वो 48 टू 72 आवर्स में अच्छा, ये होता है। ये फौरी नहीं होता, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, ये 2 तरह के केमिकल्स मिला के बनता है, इसमें पिगमेंट्स डालते हैं। लेकिन कितना टाइम इफ़त जी आप अपने इस शौक को, ये कहूंगे ना, देखिए शौक है तो हाँ, वो यकीनन उसके दिल जोई दिल से किया लगता है जाता है। फिर। हाँ, और उसको शौक जितना में भी टाइम लग जाए ना, तो वो इतना एहसास फील नहीं होता। होता। लेकिन कोई काम मुसल्लत किया जाए तो फिर वो मजेदार नहीं लगता। हाँ। तो आप ये शौक और ज़ौक से जब अपने इसको टाइम देती हैं, तो कितना टाइम लग जाता है आपको? 5-6 घंटे तो लगते हैं ऐसे। और पता भी नहीं चलता हाँ, होगा। एहसास ही नहीं होता। घर घड़ी में नजर पड़ती है तो अच्छा इतना टाइम हो गया। अच्छा, वो हम जब पेंटिंग, मुझे नहीं मालूम इसका क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि मैंने ये नहीं सीखा। तो जब मैं कॉलेज गोइंग थी, तो मैंने जब पेंटिंग सीखी ना, तो उसमें ये होता था एक कलर को ड्राई होने में टाइम लगता है। जैसे आप ऑयल पेंट की करते हैं ना कैनवस जी, पे, तो जी। उसको अब कलर पे कलर, अगर आपको चाहिए कि दूसरा कलर भी इनहेंस हो, तो आप उसके साथ नहीं टच कर सकते, फिर आपको टाइम हाँ, लगेगा। सही, तो सही। उसको मेरी एक एक पेंटिंग को 15-20 दिन लग जाते थे कि भाई इसके बाद ये सही। कलर है, इसके बाद अगर आप उसको उसके ऊपर करेंगे तो वो हाँ, उसके वो साथ नहीं होगा, वो मेल्ट हो नहीं जाएगा, होगा। मजेदार नहीं होगा। आप मुझे बताइए इसको कितना टाइम लगता है अब कि ये जैसे चीज डिस्प्ले ये हो जाए? खाने काबा की ये है फ्लैग, तो वो एक बेस डालते हैं। अच्छा। एक दिन में वो ड्राई हुई, फिर ये लिखा हुआ जो विनाइल का आता है, हम कस्टमाइज बनवाते हैं, फिर उससे चिपकाते हैं। फिर जो है ये फ्लावर्स, स्टोन्स, ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद एक लेयर और पड़ती है, फिर वो 24 आवर्स में ड्राई होती है। फिर उसे निकाल के फिर उसकी जो आउटसाइड की जो है लाइन, उसको बफ करके बिल्कुल स्मूथ बनाया जाता है। वाओ। फिर आउटलाइन ये जो गोल्डन है ना, फिर ये पेंट बाहर की तरफ किया जाता है। अच्छा। तो अच्छा, एक चीज़ को अगर 2 किसी ने दिन कह दिया कोई कॉस्ट कितनी है, तो आप देखिए पीछे बिहाइंड मेहनत कितनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि अब इस पे पानी भी डाल दो ये खराब नहीं होगी। हाँ, ऐसा कुछ ही भी है। नहीं। जी जी, बस ये कि ज़रा बता, ना एहतियात के साथ रखें। टूटता भी नहीं, गिरता अच्छा, तो नहीं, टूटता नहीं है। अच्छा, मैं जहन में कि एहतियात करें टूट ना जाए, अब इतना ना करें। लेकिन ये देखिए कितनी अच्छी है। डस्टिंग का ख्याल रखें, क्लियर रखें, और चीज़ों को जी, जी। ज़रूरत है कैरी करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए ना, इस ये पानी में बस भी ये है कि एक्सपेंसिव है ये चीज़ें। तो रिलायबल भी तो है, हाँ, वो केमिकल्स लॉन्ग तो टाइम चल एक्सपेंसिव आते सकती हैं। हैं, जी और क्या जी। चाहिए। हाँ। इस पे क्या एक शादी के कपल की वो बन सकती है? जी हाँ, वो भी बनाई है मैंने। ये जो है उसमें दूल्हा दुल्हन का नाम लिखे, इंगेजमेंट्स की भी है कि आप दूल्हा दुल्हन तारीख लिखवा लें, और उसमें होल्डर्स उसके रिंग के भी आते हैं, वो लोगों को बांटने के लिए। जैसे हम जो है छुआरे वहारे के साथ भी आप छोटे छोटे आप बनवा के दे सकते हैं, मतलब कि यादगार रहेगी ना, हर किसी के पास रहेगी।
तो यादगार रह गई भाई फलां की शादी हुई थी फलां वैसे ये तारीख आपने में। बहुत अच्छा कहा कि डेट अगर हमने कोई जी डेट, हाँ वो करवानी कस्टमाइज हो बनता है सब, वो खूबसूरत वो लिख जिस सकते तरह हैं का कहेंगे, जिस वेडिंग। कलर में कहेंगे वो बन जी जाता हाँ। है। अर्श और सभी की शादी की डेट, उसमें ना क्या हाँ बोलते हैं मैरिज डेट के जी ऊपर वो जी बड़ा जी। खूबसूरत सा एक हाँ यादगार। मुझे पता कैसे अब याद आया कि मेरी बड़ी भाभी की शादी हुई थी ना, तो उनके वो शेल पे काम करते थे, सीप नहीं होती हाँ हाँ सीप, हाँ हाँ। एक सीप हुई इतनी बड़ी सीप नहीं होती, तो उसको वो अच्छा उसको बड़ा मुश्किल होता है वॉश करना, केमिकल में तेजाब में धोते थे। हमारे फैमिली के मतलब पड़ोस में था घर, वो लोग सीप पे काम करते थे और सीवियों पर वो फिर ना यहाँ पर वो जो क्लिप लगाते हैं क्लिप्स वो में सीप के उसमें बनते थे, और बैंगल्स और ये वो सब कुछ बना हाँ के, तो छोटे छोटे उस वो पे हाँ तो पाउचेस उन्होंने भी होते हैं। गिफ्ट के तौर पे मेरी भाभी को लिखा कि इजाज और नसरीन शादी और उसकी शादी की डेट ना इसमें मेंशन की, वो गिफ्ट दिया। हाँ। वो आज तक उनकी कबर्ड मतलब क्या बोलते हैं वो उस वक्त बर्तनों वाली एक अलमारी होता है अलमारी साइड होती बोर्ड। थी उसके अंदर वो रखती थी, सामने नजर आता था। मैंने कहा आपको बार बार ये याद रहेगा कि आपकी शादी की डेट, हाँ वरना कुछ लोगों को शादी की डेट भी याद नहीं जी होती है। जी। आपके या हमारी हवालदा के दौर उन्होंने वो सही बता बात ही है। नहीं पाते कि उनकी शादी की डेट, तो ये बड़ी बात है हाँ, कि उनके ऊपर ये यादगार चीजें बहुत जैसे अब अच्छी। इसमें अभी मेरी मेंशन। भांजी की हुई थी तो मैंने रहल बना के दी थी और इतना अल्लाह बड़ा बना के दिया था जिसमें दूल्हा दुल्हन की तस्वीर वाह और उनकी डेट वगैरह सब जबरदस्त। चीज़ें। तो वो एक अच्छी आपके चीज़ होती फैमिली है। मेंबर्स कितने हैं आपके, मैं आपके पता क्यों पूछ रही हूँ, मैं अभी यहाँ पर हॉल में जब मैंने वो स्टॉल पे भी मिली तो वहाँ पर इनकी मैं समझी डॉटर है ना, बेटियां हैं जो इनके साथ थी ना, सब काफी सारे लोग थे। तो मैं अभी भी अपने स्टूडियो में इनको दो लेडी को आगे पीछे देख रही हूँ, तो पता चला कि ये इनकी बहुएं हैं। जी कितनी माशाल्लाह यू से आर अ वेरी लकी 3 पर्सन। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी माँ की बहुत दुआएं हैं। आखिरी वक्त क्या तक उन्होंने, आखिरी सांस तक उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुझे जो बहुएं मिले तेरी बेटियों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। मेरे 3 बेटे हैं, बेटी नहीं है। अच्छा, तो तीनों बहुएं मेरी बेटियों ही की तरह हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। दिस फर्स्ट स्टेप योर ना, आपका पहला स्टेप होगा तो सेकंड पर उनका होगा, क्योंकि वो नए यूनिक है, वो एकदम पहली बार आई हैं। तो जब आपका बिहेव देखेंगी तो वही रिप्लाई कर, कहते हैं बॉल दीवार पे मारो, जैसे मारोगे वैसा रिएक्शन। तो आपका एम्प्लीमेंट इतना अच्छा था कि बस वो अल्लाह का रिएक्शन। एहसान है, अल्लाह ने तौफीक दी, वरना इंसान तो कुछ भी नहीं नहीं कर वाकई में आपको सकता। माँ की दुआ, जैसे मैं इंट्रो में जी। बता रही थी दुआओं की जरूरत होती है। हाँ। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है बख्तावर खान यासी। मैं आपका रोजाना हमारी पूरी फैमिली आपका शौक से शो देखती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपका शो। बहुत शुक्रिया बख्तावर, मुल्तान से कॉल की। जी यस। अच्छा, अभी प्रोग्राम आप देख रही हैं? जी मैम, हम आपका रोजाना देखते हैं बड़ी पूरी फैमिली। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा जी, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कौन सी क्लास में? मैं 9th में पढ़ रही हूँ। और मैं सदके जाऊं। छुट्टियां हैं तो वही कहते जाती हूँ। अच्छा, किस चीज का शौक है शहजादी को? मुझे मुझे तो खुदा कहती हूँ, मेरे बाबा है ना, उन्हें डॉक्टर बनने का शौक था, तो मैं इसलिए अपनी स्टडी की तरफ बहुत फोकस करती हूँ और रात में बैठ के आपका शो भी देखती हूँ और अपनी फैमिली को भी साथ देती हूँ, बैठ के देखती हूँ। हाँ हाँ, यानी कि खुद सब। अच्छा अच्छा, ये बताएं, आज आपने हमें कॉल की, प्रोग्राम जब देख रही हैं तो हमारे साथ इफ़त जी हैं, इनका काम कितना खूबसूरत है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगी शहजादी? जी मैं तो इनके बारे में कहना चाहती हूँ कि इतना अच्छा, ऑल द बेस्ट, ये और आगे अपना मुकाम करें। क्या बात है भाई, इतनी शौक से आपने हमें कॉल की। और आपने फ्यूचर में, मुझे आपकी तरह आवाज आगे पीछे मुझे समझ में नहीं आया, तो आप क्या करना चाहती हैं फ्यूचर में, आपका क्या है मुस्तकबिल में क्या सोचा है? मैंने सोचा कि मैं या तो लॉयर बनूंगी या फिर डॉक्टर। ये तो मेरा पर्सनली अपना मैंने एक वो बनाया कि इन चीजों में मैंने जरूर बनना है। ये तो आप अपने माँ बाप को दुआ दें कि जो आपको ये बनने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज। देखिए, आपने कहा ना मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, नॉट इजीएस्ट के, अगर कुछ लोग बड़े दिमाग के छोटे होते हैं वो लोग तो इजाजत ही दे। ये जो लफ्ज आप अदा करती हैं वो इसलिए कि आपका बैक में आपके वालिदैन हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप Supportive कुछ है, कर रहे हैं, तो ये इनकी सपोर्ट मेरे वालिदैन तो उन्होंने कहा आपने आगे जाना है, हमारी फुल सपोर्ट आपके साथ है, इतनी नहीं कि बहुत ज्यादा, इसलिए तो मैं अपनी स्टडी को वो कर।
तो आप जो अदायगी, जबकि मैं आपको नहीं देख नहीं रही, लेकिन मैंने अपने दिल की आंखों से जो देख रही हूँ वो ये जो एकदम आपने कहा ना कि मैं ये बनना चाहती हूँ, ये बनना जो चाहती हूँ, खासतौर पे खवातीन, कोई बच्चियाँ खासतौर पे, तो उनको परमिशन इतनी नहीं होती आगे बढ़ने की, उनके लिए ज़्यादा जो है वालिद जो इतना सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं आपके वालिदैन को सलाम पेश करती हूँ कि आपकी जो ये मुस्कुराहट है, ये एक्साइटमेंट है, जुस्तजू है, ये उनकी दुआओं का नतीजा है। शहजादी, उनकी इज्जत रखिएगा और बहुत कामयाब हो। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। आमीन आमीन आमीन, बहुत आमीन। और अल्लाह आपको बहुत बहुत ज्यादा कामयाब करे। थैंक यू सो मच मेरी शहजादी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये जो बच्चियों की एक्साइटमेंट है और मैं चाहती हूँ कि हमारे आगे बच्चियां बढ़े, और उसका रीजन ये उनमें टैलेंट भी मौजूद है, बेशक। जस्ट उनको बैक पर एक मर्द की Support, सपोर्ट चाहिए। और वो मर्द अगर खूबसूरत ताल्लुक में हो, बाप की सूरत में हो, बड़े भाई की सूरत में हो, शौहर की सूरत में हो, बेटे की सूरत में, ये एक बेशक। ऐसी बैक है ना जो आपको दुनिया में चलना सिखाती है, दुनिया को फेस करना सिखाती है, कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। और मैं कभी भी मैं कहूँगी कि 95% खवातीन का सोच सिर्फ मेरा घर, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, इसके अलावा उसकी सोच कुछ भी नहीं होती। मैं सही कह रही हूँ? सही कह रही है, बिल्कुल, ये तो है। जितना भी आगे बढ़ जाए, हाँ, पीछे मुड़ के वो यही भी देखती देखना है, मेरा घर, हाँ। मेरा घर, आखिरी सांस तक हकीकत है। वो घर के, मतलब कि अगर माँ पड़ जाए तो कहते पूरा हैं घर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसे ही मुहावरा सुना है ना। तो वो औरत का फोकस सारे जग जहाँ में घूम हाँ, वो रहे, वहीं आखिरकार घूमेगी उसने अपने कहना है, घर। ये सोच के मैंने इसको क्रिएट करना है, ये मेरा घर है, यहाँ से मैंने बढ़ना है, यहाँ से मैंने आगे जाना है, उसकी सोच इसके अलावा कुछ भी नहीं होती। आपको देख मेरे लो, बच्चे। अब आपने क्या, मतलब एक औरत का क्या सोच होती है कि मैं अपने घर के लिए कर रही हूँ, ऐसे ही है ना। सही बात है। वरना और क्या, मतलब कोई आपने कोई, मेरे ख्याल में कोई मार्का तो सर नहीं करना। हाँ, एक शौक से, शौक से, क्रिएशन हाँ, से, कि अच्छा और है यही कि- शौक आप यकीन करें बहुत सारी लोगों को एक मोटिवेशनल से मैसेज दे रहा है। कुछ लोग जो खवातीन घर में बिल्कुल फ्री बैठी है ना, वो कर then सकती हैं वो कर कुछ सकती। भी। आप क्या मशवरा देंगी खवातीन को जो मैं यही कहूँगी कि अगर उनका शौक है, ग्लास पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं घर में बैठ के जो हम कर सकते हैं, और ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। अच्छा, आपने ये सीखा तरी- कहाँ से? ये गूगल पे ट्यूटोरियल्स एक दो देखे थे, मैंने कहा मैं खुद ही बना के देखती हूँ। मास्टरमाइंड। तो खुद ही माशाल्लाह। बना के देखती हूँ, तो बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें केमिकल की मिक्सिंग की प्रोपोर्शन है कि अच्छा। अगर वो ऊपर नीचे करेंगे तो वो सॉलिड ये नहीं होगा, वो ओह। पतला ही रह जाएगा। अच्छा, नहीं आपको शौक तो भी बहुत इसलिए ज्यादा था, तो क्रेज, क्रेजी होना जरूरी है। कहते हैं किसी भी काम के लिए जुनून हाँ, बहुत जुनून जरूरी है। और शौक शौक। जरूरी है। लेकिन कुछ पेरेंट्स को भी एक मशवरा देना चाहूंगी कि कोई किसी के ऊपर ना बच्चों पे कोई चीज मुसल्लत ना किया हाँ, करें। जो बच्चों का दिल creation चाहे नहीं वो आती। चीज़- हाँ, ये जो तो चीजें है। सीखना चाहते हैं उसी डोमेन में उनको जाने दें, तो वो क्रिएशन, हाँ, तो फिर वो- क्रिएटिविटी जो है ना वो बहुत ब्लॉकबस्टर निकलेगी। लेकिन आप मुसल्लत करेंगे ना, फिर नहीं हाँ, निकलती। ये तो बात है, ऐसा सही है। बिल्कुल कुकिंग में सही क्यों है। नहीं आई? खाना अच्छा नहीं Cooking बनाती? मुझे- ए, फौजी खाना बस- नहीं अच्छा बनाती। हाँ, मेरी बहन बहुत अच्छा बनाती है। लो भैया। मुझे ये होता है कि भाई खाना बना दो, मैं खा लूंगी, अच्छा, बस मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। बना लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी बहूओं से भी ये कहती हूँ कि भाई जो दूसरा खाना बनाता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। अभी आप अब देखो, दो लड़कियां दो लेडीज बैठी हुई हैं और फसाद ना हो, ये कैसे हो सकता है? मैं ये जो सिलसिला मुनक़ता नहीं करूंगी। तीनों, अब देखो घर जाके दो तीनों बहुओं में आपको सबसे चहेती बहू कौन सी? ये तो बड़ा ये तो आपने बड़े खतरनाक वाली सवाल बात। कर दिया मैंने कहा तुमने। दो औरतें बैठी हो और फसाद ना हो, ये कैसे हो सकता है? बड़ा तो होता है ना, बताए ना सबसे ज्यादा चहेती कौन? नहीं, तीनों जैसे ही जो हर हैं। बात पे कहती है जी अम्मी, जी अम्मी, वो कौन है? तीनों ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आपने एक तो यहाँ नहीं रहती, पॉलिटिकल आंसर दिया है। एक तो यहाँ नहीं वो रहती, इधर एक तो से बाहर इशारे रहती करिए, है। कह रही है मैं, दूसरी कह रही है मैं, ये कह रही है मैं। कौन ज्यादा करती है? तीनों ही हैं माशाल्लाह से, पहली दोनों जी साथ कहाँ से रहती आती है? हैं, पहली जी कहाँ से आती है? जो अवेलेबल होती है। नहीं, वो मुझे पर्पल वाली कह रही है मैं। वो सबसे छोटी है ना, इस अच्छा, वजह से। अच्छा, वो सबसे ज्यादा हाँ, सबसे लाडली छोटी भी वो वही है। होंगी, फटेबाज भी वही होंगी, ये भी बता दूं मैं। बर्दाश्त ही नहीं है, नहीं सुननी मुझे, ये गलत है। अच्छा, वो अपनी जस्टिफिकेशन ज्यादा। अच्छा, सच्चाई को जस्टिफिकेशन की ज्यादा जरूरत होती है इस दौर में।
हाँ। झूठ को जरूरत नहीं होती। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि इंसान खामोश रहे, बच्चा जो कह रहा है उसकी बात ठीक है, बस अच्छा, करे आप भी तो सही है। है, आप भी सही है, आप भी हाँ, सही है। बस वही चीज, ये पॉलिसी सबसे बेस्ट है। अच्छा अच्छा ये बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप लोगों में ना, मैंने मेरी वालदा में ये बुर्दबारी कमबख्त हम लोगों में क्यों नहीं आ रही जो आप लोगों में है, मेरी मुमानी में थी। वो दरअसल सब्र नहीं रहा ना बच्चों में, अब नई जनरेशन में इतनी बुर्दबारी, इतना सब्र में खत्म हो गया है। बड़कपन, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा कलेजा। मैं हैरान हूँ कि इसकी भी सुननी है, बेटे की भी सुननी है, बेटी की भी सुननी है, बहू की भी सुननी है, सबकी सुनने के बाद एंड में हाँ बेटा इंशाल्लाह बेटा परेशान ना हो, जगह हम जैसे हो तो तहस नहस करके फिर आज सुकून अब मिल गया, अब कर लिया ना, बस दिल ठंडा। अच्छा, उसके बाद हम ज्यादा परेशान होते हैं, जबकि आप लोगों का चेहरा बड़ा पुरसुकून होता है। जी नाज़िम, मैं सच कह रही हूँ, हमारी वालदा का चेहरा वही तिब्बत वही स्नो बात लगा है, के खुश होती थी। सब्र सबसे बड़ी चीज है इंसान के लिए। कसम से हम अल्लाह जब तक ताला ने ये डिलीवर ना कहना करे है ना, कि सब्र और शुक्र ही हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए, सुन्नत है, तो सुभान। सब्र और शुक्र करेंगे तो सब चीजें आसान है। और आजकल की जनरेशन जब तक प्रोग्राम वाड़ ना दे तो सुकून ही नहीं मिलता। ये तो है। सही बात बता रही हूँ, जब तक हम लोग किसी का वो मतलब उसको तकलीफ ना दे दे ना, हम लोग दिल ने ठंडा नहीं पिया, बंदे का ठंडा नहीं होया। लेट्स सी, ये तो एक मैं ऐसे बातें कर रही हूँ, जिंदगी का एक कहते हैं कि एक स्क्रीन है, एक हकीकत है, हम उसको सब्र से भी गुजार सकते हैं। जैसे इंट्रो में मैंने कहा कि हम लोग जो है कुछ चीज़ों में बस ईगो में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तकलीफ देने का सबब बन जाती हैं। थोड़ा सा सब्र करें जो है ना तो वो फिर बहुत चीज़ें settle क्लियर भी कर कर देती देता है है। और आसानियाँ पैदा कर हाँ, देता है, बेशक। और बहुत सारी आपकी ज़िंदगी बहुत सहल हो जाती है। लेट्स सी, आपके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू की, बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा प्रोग्राम में आना? बहुत अच्छा आपने बुलाया, सबसे बड़ी तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया यहाँ बुलाने का। बस अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और सबके काम आसान बनाए, हम आमीन। सबके और लिए आप वैसे आसानी करे। आप क्या मशवरा देना चाहती हैं आने वाली जनरेशन खवातीन को? मैं यही कि मतलब कि वही सब बात अभी जो जिस पे हमने अपनी गुफ्तगू जी, एंड जी। कर रहे थे कि सब्र होना चाहिए हमारी जनरेशन नहीं, में। जो लड़कियां कॉलेज और गोइंग होती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, वो अच्छा है कुछ कि सीखना चाहें पढ़ें, तो वो क्या कुछ करें? सीखें, कुछ वेस्टिंग ऑफ टाइम चीज़ें ना करें। करें। मतलब कि सिर्फ घर में बैठ के भी बहुत सारी, अब तो हर चीज़ ही ऑनलाइन हो गई है। हमें ज़रूरी नहीं है हम कि किसी जगह जाके कुछ करें, हम घर में बैठ के भी बहुत ठीक है, अच्छी एजुकेशन लें आप। अब तो कोविड के बाद से जॉब्स भी ऑनलाइन ही चल रही हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन कुछ करना चाहिए बच्चियों को, आप अपनी ये नहीं बहुओं को कि भी यही कहती हैं कुछ हाँ, करना मैं तो चाहिए? कहती हूँ, मेरी छोटी वाली मेरी जो मंजली बहू है वो डॉक्टर है, वो अच्छा, कनाडा में माशाल्लाह। डेंटिस्ट है माशाल्लाह से। और ये जो है ये दोनों भी उस शादी से पहले जॉब करती थी, शादी के बाद फिर छोड़ दी लो, इन्होंने। वो कहेंगे लो अम्मी से जान छूटी कि कुछ करो, यहाँ के फिर बोलने लगी कुछ करो, सुकून लेने दो हमें, सोने दो हमें, सारी जिंदगी यही तो करना है। अच्छा नहीं, ये तो चलो आपके कह रहे पर्सनल वो हैं, है, लेकिन अच्छा है आप सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन किसी को हम हाँ, वो फिर जबरदस्ती उनका तो नहीं, कल शिकवा तो नहीं कहेंगे ना कि भाई हमारी हाँ, सास ने हमें, जी, और बल्कि जी। लकी है वो लोग कि जो आप उनको कह रही है, फारिग रहने से बेहतर है हाँ, कुछ कि कुछ करें। करें डेफिनेटली। और हम कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ों को पसंद नहीं हाँ, करते। बहुत से तो लेट्स घराने सी, ऐसे हैं। बहुत आने का शुक्रिया, थैंक यू जी, फर जी। बहुत आप अपना शुक्रिया। खूबसूरत ये जो आर्ट है इसे एक बार फिर मैं नाज़रीन को बता दें कि आपको अगर ऑनलाइन आप ये कैमरा है जी, ये ना, अच्छा। आप बताएं कि आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी ऑनलाइन? इंस्टाग्राम पे पेज है मेरा, इफ़ी रेजन आर्टिस्ट्री के नाम से, तो उसे फॉलो करें आप लोग और उसी पे ऑर्डर्स अपने प्लेस कर सकते हैं। कस्टमाइज होते हैं सारी चीज़ें मेरी, आपको नाम लिखवाना है, जो कलर्स हैं, जो साइज़ आप चाहें वो उसी की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और उसके लिए मतलब कि 72 to 48 आवर्स में चीज़ एक तैयार होती है। तो अगर बल्क में भी आप दे सकते हैं अपने ऑर्डर्स, किसी की शादी के भी बनवाते हैं लोग 100 150, तो उसमें ज़रा टाइम लगता है, तो आप लोग जबरदस्त, फॉलो कर ठीक। सकते यानी कि हैं। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल ज्यादा क्वांटिटी में, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री में उनके रिलेटिव जी, होते हैं, जी, उनके लिए वो कोई भी ना कोई बना। चीज बनवा लेते हैं, जी। तो ये सारी चीजें बड़ा एक्सपेंसिव होती हैं, तो लेकिन उसको थोड़ा
टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा ज़्यादा लगता रहता है, है। लेकिन ये खूबसूरत आर्ट है। जब आप किसी को भी गिफ्ट के तौर पे भी देंगे, जैसे वॉज हैं, ग्लास हैं, कवर अप हैं, फ्रेम्स हैं, कुछ भी डेकोर है, मिरर है, मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, टिश्यू बॉक्स हैं, कुछ भी चीज़ है, ये मोहब्बतों के तोहफे होते हैं। तो अगर जिसको भी मिलेंगे वो खूबसूरत इस आर्ट को देख के बहुत खुश होगा। हाँ, थैंक यू बेशक। सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन बहुत शो शुक्रिया मैम, आपका, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनर्स टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और आज टैलेंटेड वुमेन से हम जाहिर बात है आपको इंट्रोडक्शन दिए जा रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। मैं चाह रही हूँ इंडिविजुअली हर एक लेडी यहाँ आए, हम उसके बारे में डिस्कस करें और उनके एफर्ट को आपसे शेयर करें। लेट्स सी, मेरे साथ एक ऐसी लेडी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, माशाल्लाह बेहतरीन एंकर हैं और रोशन पाकिस्तान की CEO एंड फाउंडर भी हैं और साथ साथ बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो यहाँ कौन है? रिजवाना फारूक साहबा यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप रिजवाना कैसे के हैं? साथ बहुत सारे इवेंट में जी। इनके साथ मुलाकात होती है और बड़ी हंसमुख सी हैं। आज तो हम जरा तो लिमिट से बोल रहे हैं, वरना बड़ा एक हल्ला गुल्ला मारा रहता है, जपियाँ शपियाँ लगाते हैं, हंसते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन काम के मामले में हम बहुत प्रोफेशनली हैं और ये बड़ा अच्छा काम करी है माशाल्लाह। और ख़ास तौर पे देखिए, काम एक होता है खुद से करना, एक होता है कि और लोगों को अपने साथ ज्वाइन करना। तो खुशाइन बात है माशाल्लाह, रिजवाना के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं और ये उनको प्रमोट भी करती हैं। मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ जी, रिजवाना। थैंक यू। काम कैसा चल रहा है अभी? ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है काम तो। अच्छा, ये जो आप माशाल्लाह इवेंट्स भी करती हैं, एज जी। एंकर भी हैं, रोशन पाकिस्तान क्यों क्रिएट किया आपने? रोशन पाकिस्तान बेसिकली एक अवार्ड सेरेमनी, जैसे मैंने अक्टूबर में हमारा हुआ था फर्स्ट रोशन पाकिस्तान अवार्ड सेरेमनी, Okay. जिसमें मीडिया के लोगों को, क्योंकि अमूमन ये होता है कि मीडिया के लोग जो होते हैं ना बैक पे होते हैं, कभी वो सामने आकर अवार्ड रिसीव करते नहीं हैं। तो मैं खुद एज अ मीडिया पर्सन हूँ, तो मीडिया के लोगों को अवार्ड दिया गया था, बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे। और अभी सेकंड जो होने वाला है हमारा रोशन पाकिस्तान प्रोफेशनल वुमेंस फोरम। अच्छा, मीन्स ज़बरदस्त। जितनी भी ख़वातीन प्रोफेशनल वुमेंस हैं जो हमारी मेंबर्स हैं, उनको लेकर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी हो रही है। क्योंकि मेरे अहाते में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि अलग अलग शोबे से वाबस्ता हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, घर से भी कर रही हैं ऑनलाइन और बाहर भी निकल कर काम करती हैं। तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें, जैसे माशाल्लाह से आप लोग अपने प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी लोगों को प्रमोट करते हैं। तो मेरा भी एक यही इरादा है कि ऐसी ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो आकर अपने काम के हवाले से बात भी करें और उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जाए। तो यही है मेरा इरादा कि ऐसी ख़वातीन को आगे प्रमोट किया अच्छा जाए। रिजवाना, क्यों फील्ड आपने ऐसी ज्वाइन की? और इतना देखिए, औरत को मैं नाज़रीन जी, इसलिए बिल्कुल। सवाल भी करी हूँ, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा ऑफ कोर्स। तो किसी भी औरत का एक घर में बैठ के काम करने में और बाहर आके में बड़ा फ़र्क है। तो मुझे बताओ रिजवाना, क्यों आपने चूज़ किया कि इतना आसान नहीं है, बहुत सारे मर्दों से बात भी करनी पड़ती है, ऐसे ही है ना? तो ये क्यों आपने सोचा कि मैं ये इवेंट इस तरह करूं, या एज एंकर भी, चलो वो एक अलग, वो बाद में बात करूंगी, लेकिन रोशन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में ऑफ कोर्स अप एंड डाउन भी आपने देखे होंगे, स्टार्ट क्यों लिया है? इसके क्या शौक पैदा हुआ? शौक भी है और स्टार्ट लेने का मकसद यही वही बात हो जाती है कि अलग अलग शोबे के लोग जो होते हैं उन्हें आगे प्रमोट करना, उन्हें अवार्ड से नवाजना या कॉन्फ्रेंस वगैरह वहाँ करना, कुछ ना कुछ इवेंट या कुछ ना कुछ गैदरिंग जो है क्रिएट करते रहना। तो मतलब यही है कि हर बंदे को आगे प्रमोट करो कि भाई आप ये काम करते हो, बैक पे ख़वातीन काम करती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घर से बाहर निकलो तो ही आपका काम होगा। मैं घर से निकलती हूँ, ज़ाहिर है अलग अलग शोबे में से वाबस्ता लोगों से मेरी मुलाकात होती है। आप जैसे बोलती हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अगर आप खुद अच्छे हैं तो कोई सामने वाला आपको कुछ भी नहीं कह सकता अगर आप काम करने के लिए घर से निकले हैं। क्योंकि जाहिर है बीइंग मैं एक माँ भी हूँ, वाइफ भी हूँ, बहू भी हूँ, तो ज़ाहिर है इन सब कैरेक्टर को लेकर अगर मैं बाहर निकल रही हूँ तो मुझे पता है मेरे घर वाले मुझे अगर बाहर निकलने की इजाज़त दे रहे हैं तो मैं काम करने के लिए निकल रही हूँ। लेकिन सिर्फ तुम अपनी इज्जत नहीं, लेकिन उन सब की इज्जत लेके जी निकल रही बिल्कुल, है। क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि भाई आप, मुझे भी ज़ाहिर है घर जाकर बच्चों को भी देखना है। हाँ, तो बाकी ये है कि अगर उनका यकीन है, क्योंकि एक औरत भी घर से बाहर निकल कर काम करती है, जिस तरह कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं कहती हूँ अगर औरत
औरत भी कामयाब है तो उसके पीछे मर्द का हाथ होता है, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे वो उसका फादर हो। और मैं कहती हूँ कि बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर माँ घर से बाहर काम करे तो बच्चे भी काफ़ी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं। तो मतलब इस तरह से काम बस समझ लें कि अगर पॉजिटिव काम है तो अगर आपके बच्चे देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव काम आगे मल्टीप्लाई होगा, और अगर अब नेगेटिव काम होगा हाँ, तो तो जाहिर है, कोर्स आप अपने बच्चे इर्द जो गिर्द पर वो गलत तो फिर गलत ही आगे डिलीवर होगा। लेट्स सी, जिस तरह आपने कहा कि मैंने रोशन पाकिस्तान, नाम बड़ा प्यारा रोशन पाकिस्तान, इसका सिनेरियो फ्यूचर में आप क्या देखते हो? आपने और कौन कौन से ऐसे इवेंट्स करने हैं कि रोशन पाकिस्तान डिजर्व करता है ऐसे लोगों को जो मैं उनको आगे लेकर आऊं? तो आपके सोच में अब क्या चल रहा है? मेरे आगे और भी बहुत सारे प्लान हैं। ज़रूरी नहीं कि कराची में ही इवेंट किए जाएं, कराची से अच्छा, बाहर या that's मुल्क से बाहर भी करने का wow. मैं सोचती हूँ, क्योंकि जाहिर है इस काम को और आगे से आगे बढ़ाना है। That's क्योंकि मेरे अहाते में, जैसे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, मतलब कहीं, जैसे मैंने कराची में किया, फर्स्ट मेरा रोशन पाकिस्तान अवार्ड हुआ था, खुद के बलबूते पे किया। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ मिलके करें, लेकिन वही बात, मैंने जब मैं कर सकती हूँ तो फिर मैं खुद से करूँ। तो जब मैंने किया तो काफ़ी लोगों ने कॉल्स की, जैसे कराची में किया तो लाहौर, इस्लामाबाद, बेसिकली दुबई से, क्योंकि दुबई में आना जाना रहता है, मैं प्रॉपर्टी ठीक, काम करती हूँ वहाँ पे, तो इस वजह से तो वहाँ से भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे करें। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आगे से आगे इसको बढ़ाऊँ, सिर्फ कराची नहीं, कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर। हाँ, जबरदस्त। इंशाल्लाह ओके, कोशिश जारी है। अच्छा नाज़रीन, मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी और फिर हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। देख, अच्छा कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसी हैं? ये एक बात बताओ, ये जुमला मैंने सुना था, दिल को दिल से राह होती है। मैं कसम खुदा की, मैं इस रोजी पे बैठी हूँ, मैं दिल से तुम्हें सोच रही थी कि यार याया की कॉल क्यों नहीं आई। सच बता रही हूँ। आप बिलीव करें कि मैं ऑफिस जाते जाते ना, तो मैं थोड़ा रुक गया। मैंने कहा चलो मैं सभी का चैनल लगाता हूँ, तो मुझे आप नजर, मैंने कहा आप फोन कर, फिर मेरी बीवी कह लगी आप तो आप फोन करें बगैर जाएंगे नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपका प्रोग्राम ही ऐसा होता है माशाल्लाह से। रिजवाना को बहुत सलाम हो मेरी तरफ से। और देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसी खवातीन जो कुछ करती हैं और खवातीन को और आगे उनको प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए भी काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये माशरे में बेहतरीन काम कर रही है। और मैं रिजवाना से ये भी पूछना चाहूंगा, रिजवाना देखो बात ये है कि आजकल के दौर में तो वाकई जो हुनरमंद खवातीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजारा हो ही नहीं सकता जब तक खवातीन घर से बाहर ना निकले। लेकिन एक जैसे आप काम कर रही हैं, आपने कहा एक गुजारी, आप माँ भी हैं, बहू भी हैं, सब है, तो इस चीज को मैनेज आप किस तरह करती हैं? क्योंकि डेफिनेटली जब आप बाहर निकलती हैं टाइम लगता है, और फिर घर को मैनेज करना इट्स वेरी हार्ड। उन खवातीन को क्या पैगाम देंगी जो घर बैठे ही रोती रहती है और काम कुछ भी बाहर का नहीं करती? ये याया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी बेगम को तो नहीं टारगेट कर रहे हो? नहीं, देखिए वो बात ये नहीं है, बात ये कि मैं बार बार ऐसे कह रहे हैं कि घर में रहती हैं, घर में बैठी रहती हैं, घर में बैठी रहती हैं। मैं टारगेट नहीं कर रहा, मेरी बात आप समझे। रिजवाना को मैं करने जो करना चाह रहा हूँ ना, लोगों को करने ही करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो खवातीन घर में बैठी है ना, वो शोर मचाती रहती है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखिए बात ये कि उन खवातीन का पूछे ना जो बेचारी घर भी संभाल रही है, ठीक है, बच्चों को संभाल रही है, ससुराल देख रही है, तो आप उनसे तो आप तो शुक्र अदा करेंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, फिर वो किस बात पर हो रही है? तो मेरा मकसद कहने का ये जो एक तरीके से जाहिर बात है खवातीन को आप इनकरेज किस तरह करती हैं, ये सवाल दूसरी बात है कि जो मैं ये चाह रहा हूँ रिजवाना, आप जैसे आपको अवार्ड भी देती है ना, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी, हम टीवी पे भी देखते हैं, सभी भी ऐसे लोग लाते हैं, एक कोई ऐसा इंडेक्स, कोई ऐसी डायरेक्टरी नहीं है जिसमें इन खवातीन को आप इनलिस्ट कर दें। जब आप इनलिस्ट करेंगे ना, तो हमें एक उनकी उनको एक हमें फाइंडिंग में आसानी हो जाएगी और पता चलेगा किस किस शोबे में कौन कौन सी खवातीन हमारे आउटस्टैंडिंग काम कर रही हैं। ये मैं चाहता हूँ कि ये काम करें प्लीज। अच्छा याया, बात सुनो, यही सवाल याद रखिएगा उन्होंने कहा। अच्छा याया, एक बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ, आप मुझे इसका भी आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह, मुझसे भी बहुत अच्छा बात आप मुझसे भी ज्यादा अच्छी करते हैं। अच्छा याया, मेरी बात सुनो, ये जरूरी तो नहीं है कि मजबूरी हो तो औरतें काम करें। एक बात आपने देखा होगा कि सुबह सुबह अभी सूरज भी नहीं निकलता, तो बहुत सारी मासियां जो दूर दूर से आती हैं, ज़ाहिर तो कुछ गरीब इलाकों में रहती होंगी, वहाँ से ट्रैवल करके वो सोसाइटी और इन डिफेंस और क्लिफ्टन जाती हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के वो जाती हैं, मजबूर है वो खवातीन मजबूर है जॉब करने पे, और उनकी तालीम भी नहीं है, वो अपनी रोजी के लिए निकलती हैं। तो क्या ज़रूरी है कि हमें कोई मजबूरी हो तो वो औरतें जॉब करें? क्या उसके बिना हम काम नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में उसके बिना भी काम कर सकते हैं।
उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह है कि जैसे आपने कोई डिग्री ली है, आपने कोई काम किया, आप एक प्रोफेशनल कोई डिग्री लेके आप घर बैठ जाती हैं, तो आप वो अपना टैलेंट और अपने वो जाया कर रही हैं। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए बात ये जो एक मास्टर में प्रोडक्टिव किरदार होता है ना, जब आपके एक इतना बड़ा सेगमेंट फारिग बैठेगा और काम नहीं करेगा, तो मास्टर में जाहिर बात है तरक्की की रफ्तार भी कम होगी। ये जरूरी नहीं है कि आपकी मजबूरी हो, मजबूरी के अलावा ही आप काम कर सकते हैं। और देखिए आप अब तो कभी मैं तो बड़ा डिफरेंट सोच रहा हूँ, तो मजबूरी की बात नहीं, अब कंपल्सरी हो जाएगा। लिटरली आप एक मिडिल क्लास फैमिली कांट सर्वाइव, एक बंदा कमा के पूरा घर नहीं चला सकता। अल्टीमेटली यू हैव टू डू द वर्क। अच्छा एक और चीज है, ये एक और, ये क्यों हमारे दिमाग में क्लासिफिकेशन डाली हुई है कि भाई ए क्लास तो बी क्लास और सी क्लास, ये हमारी मेंटेलिटी है। क्यों मैंने तो देखा है कि ए क्लास वाले भी, अगर हमारी जो नीचे के तबके की खवातीन अगर जॉब करें तो उसको बहुत सारी तानाजनी की जाती है कि क्या जरूरत है, क्या शौहर कमा के नहीं देता, क्या तुम्हें रोटी नहीं खाने को 2 रोटियां नहीं मिलती, एज कम्पेयर टू मतलब ए क्लास के जो लेवल के लोग हैं वो खवातीन काम भी कर रही हैं, एयर होस्टेस भी हैं, वो बड़ी बड़ी जगहों पर जॉब करती हैं, बैंकिंग में। ये तो हमारे माशरे का हिस्सा है। अब मसला ये कि अब इन चीजों की परवाह खवातीन करती भी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। देखिए आप, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, आप अपने आप को कैरी किस तरह करती है ना। अगर आपका जमीन सेटिस्फाई है, आप एक काम कर रही हैं, आप अपनी खुदी को पहचान रही हैं, तो मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक आखिरी बात करना चाहूंगा, देखिए मेरा पर्सनल उसूल है कि देखिए मर्दों को नहीं चाहिए कि जो खवातीन बेचारी काम बाहर कर, जो बाहर निकल के इससे बाहर काम करती है ना, उनको रिस्पेक्ट देना हमारा फर्ज है। ठीक है, एक चाहे वो मजबूरी से कर रही है या किसी और वजह से कर रही है, लेकिन जब आप माशरे में खवातीन को रिस्पेक्ट देंगी तो आपको एक अच्छा हेल्दी माशरा मिलेगा। मैं और मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरी बीवी काम नहीं करती, लेकिन ठीक है मैं उन खवातीन जो बाहर निकल के काम करती है, मैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखता हूँ और उनकी इज्जत भी करता हूँ, क्योंकि नर्सिंग का शोबा है। और कुछ लोग खवातीन मीडिया पे भी काम कर रही होती हैं, तो तरह तरह के लोग बातें करते हैं, लेकिन मेरी नजर में उन बातों को आपको नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे हजारों बकवास बातें लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर चीज को आप काउंटर करें। आप अपना सफर जारी रखें, आगे बढ़ते रहें और मंजिल आपके इंशाल्लाह करीब हो। बेशक, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, याया ने आपसे कुछ सवाल किया था, वो आपको याद होगा ना? हाँ थोड़ा बहुत। मैं तो गजनी हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ। उन्होंने पूछा कि किस तरह आप मैनेज करती हैं, क्योंकि जाहिर है आप वाइफ हैं, आप मदर हैं, वो ये कह रही है और खवातीन कैसे वो कैसे कर सकती हैं। अच्छा मैं यहाँ बात करना चाहूंगी कि खवातीन 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो मजबूरी के तौर पे घर से निकलती हैं, ठीक है। एक तो ये है टैलेंट होता है, डिग्री होती है, कहती कुछ फारिग रहने से बेहतर कुछ करना बेहतर है। कहती है कि हम घर से निकले, हम क्या घर में चूल्हा हांडी करने के लिए बैठी हैं, जब सामने वाली कोई और निकल रही है तो हम भी निकल कर कुछ करें, भले कुछ काम है नहीं बाहर लेकिन निकलना है, घर से जान छूट जाए, कामों से जान छूट जाए। लेकिन मेरा तो ये है कि मैं एज अ न्यूज़ एंकर, मुझे 12 साल हो चुके हैं मीडिया में, और जो अवार्ड सेरेमनी मैंने की है इसका मतलब 2 साल मुझे हुए हैं ना। तो मैंने जिस तरह करती हूँ कि जैसे अपने बच्चों की बात करती हूँ, तो होता है ना कि मेरे बच्चे घर के खाने के अलावा बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते, घर का खाना ही खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये नहीं कि अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, बाहर काम कर रही हूँ तो घर के कामों से मेरी जान छूट जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी घर जाकर हाउसवाइफ की तरह काम करती हूँ, इतना वो नहीं यार है। इनको कैसे समझाएं इन मर्दों को, घर से निकलती है तो काम नहीं करती है, ऐसा आप अंदाजा लगाओ। एक खातून जो बाहर भी काम करेगी, घर आके फौरन किचन में जाती है, रियली मैं सच कह रही हूँ, और फ्रिज खोल के देखती है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या बनाना है, क्या चीजें खराब हो गई हैं, क्या सही हो गई हैं, बर्तनों को मतलब कुछ ना कुछ। और मर्दों को क्या है, वो भी जॉब करके आएंगे, थके आएंगे, सबसे पहले अपने आप को फ्रेश करके या तो बाहर निकल जाएंगे या तो लेट जाएंगे। मुझे पता है कोई काम नहीं करना पसंद करता, लेकिन ये है कि मैनेज खुद करना होता है। अगर आपको काम भी करना है, आपको घर भी देखना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह मैनेज करते हैं। हाँ कुछ लोग नहीं करते कि भाई मैं बाहर से काम कर आई हूँ तो मैं घर आकर नहीं करूंगी, वो कुछ ना कुछ जरिए बन जाते हैं, घर में काम करने वाले होते हैं ये वो। लेकिन ये है कि घर आकर भी हमें भी काम करना पड़ता है, ये नहीं कि हम घर जाकर, हाँ डबल जॉब। जाहिर है बच्चों को टाइम देना होता है, बच्चों की एजुकेशन देखनी होती है, घर के काम या खाने वगैरह में भी देखना होता है कि भाई क्या करना है। ये नहीं कि बिल्कुल जान छूट जाए। अच्छा कौन सा बनाती खाना? बनाती है, मैं बनाती हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ, मेरा घर से जान छूटी नहीं है। मैं बनाती हूँ। नहीं वो नहीं बनाए, अरे नहीं मैं ये नहीं, खाना कितना अच्छा बनाती? खाना अच्छा बनाती। कौन सी डिश? बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा तो बनाती हूँ। रियली? बिरयानी अच्छी बनाती हूँ जी। कौन सी? बीफ बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए चिकन ज्यादा पसंद, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ ना कि मेरे बच्चे बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाते। आपने आदी कर दी। आदी मुजरिम। आदी मुजरिम तो ये अच्छा है ना, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। बिल्कुल।
हेल्दी खाना होगा घर का, हाँ, तो जाहिर है फिर ये बाहर बहुत से अच्छी नहीं। बात तो ये है, बात यही है कि मैनेज करना आप पे खुद पर डिपेंड करता है। आप जैसे माशाल्लाह से आप भी एक मीडिया पर्सन हो, आप काम करती हो, तो घर जाकर बिल्कुल ये तो नहीं कि मैं काम कर कर आई हूँ बस अब मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, करना पड़ता है, जाहिर है। लेकिन अगर आपके पास देखिए आप अगर आपके पास मेड भी है या कोई भी है, लेकिन फिर भी उनको भी हाँ। लुक आफ्टर करना पड़ता है खड़े होके। आप क्या मतलब है, आप जब जरा तक सी आप आंखें चूक देखेंगे के नहीं, हाँ। तो देखिएगा वो फौरन सारा काम धाम झम खराब, हाँ। ऐसा ही है ना। ये भी कि अगर आप घर पे नहीं है तो भी साफ करके फौरन मेरी निकल सिस्टर जाएंगे। कहती है मैं सर्फ देती हूँ, हाँ। अगर मैं ना देखूँ तो सर्फ उड़ेल लेगी सारा ना वॉशिंग मशीन में, ये सब और फिर कहेगी चीज़ें देखने वो बाजी वो खत्म हो गया सर्फ, तो वो उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है बिल्कुल बकायदा। देखना पड़ता मैंने है, कहा यार ये नजर तो हर बहुत चीज पे जरूरी रखनी है, नजर काम रखनी। हो, घर हो, बच्चे हो या जो भी हो, बाहर भी आप काम कर रहे हो, टाइम तो हर जगह आपको देना है। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा ये मैं अक्सर देखती हूँ बहुत सारे लोग कैपेबल हैं, जैसे अभी इससे पहले मैं आप सेगमेंट देख रही थी, बहुत सारे लोगों के हाथ में आउटस्टैंडिंग हुनर है, हुनर है। और वो कुछ भी नहीं कर रहे, वेस्टिंग ऑफ टाइम। आप यकीन करें मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन वो लोग भी इस वक्त बहुत उनके अंदर एक जुनून है सही। और काम आगे बढ़े, जाहिर है। उनके अंदर जुनून है, स्किल्स भी है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आप यकीन करें जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनके अंदर जुनून नहीं है, वो टैलेंटेड भी है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रुकावट है। प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट अच्छा, करें, अभी ऐसे जैसे लोगों को इन्होंने सपोर्ट करें। आपके कॉलर ने जो बात की कि जो खवातीन का आप कह रही हैं, जैसे मैंने बात की जो मेरा रोशन पाकिस्तान प्रोफेशनल वुमेन्स फोरम है, ये वो खवातीन हैं जो अलग अलग शोबे से वाबस्ता हैं, जैसे कह रहे हैं ऑनलाइन भी काम करती हैं, घर से काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं। तो मेरा ये फर्स्ट जो मेरी कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म देना कि अमूमन आप अवार्ड लेते हैं, आप अवार्ड लेकर निकल जाते हैं, आपका नाम किसी को पता नहीं होता, आप क्या करते हो किसी को पता नहीं होता। मेरा ये कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जितनी भी हमारी मेंबर्स प्रोफेशनल खवातीन हैं वो बैठकर अपने काम के हवाले से बात करें, जिस तरह मैं बैठकर अभी आपके साथ बात कर रही हूँ। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि आप अपने काम को प्रमोट करें। इससे पहले भी जो गेस्ट थी आपकी, अब आपने उनको बिठाया तो उनका काम गया लोगों के सामने, बिल्कुल ऐसे। वरना वो इस तरह से अगर ऑनलाइन भी काम कर रही तो काम आगे जाता नहीं है। तो मेरा मकसद यही है कि जितनी भी खवातीन को जितना मुझसे हो सकता है मैं उनको प्रमोट करूं। That's good. तो ये कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि वो बैठकर अपने काम के हवाले से अच्छा बात ये करें। जो डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, देन द अवेयरनेस प्रोग्राम होता जी, है बिल्कुल। और ये मोटिवेट करता है, उसमें कोई ना कोई हमारे लिए इंस्पिरेशन लोग होते हैं जो हम जब उनको देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो चीज़ हमारे पास थी, बस हमें थोड़ा सा किसी ने उजागर नहीं उजागर किया। कर दिया है। तो ये अच्छा है, सेमिनार्स होने जी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मेरी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें गेस्ट स्पीकर कब है? फीमेल्स भी आ रही हैं, 27 को है मेरी। 27 को, जी okay. तो इसमें यह है गेस्ट स्पीकर फीमेल्स आ रही हैं जो कि उनके ओहदे बड़े बड़े हैं। जब वो आकर वहाँ बात करेंगी तो That's जाहिर है हमारी जो सुनने वाली खवातीन है उनको होगा कि हम भी इनकी तरह बन सकें या हम कर सकती हैं। वाह। वो कर तो रही है घर से, लेकिन यह है कि उन्हें और आगे बढ़ने का होना चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें, आगे काम कर सकें। जबरदस्त जबरदस्त। गेस्ट स्पीकर हमारी फीमेल्स भी आ रही हैं, मेल भी आ रहे हैं, तो वो जब वो बात करेंगे अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे तो फिर उनको भी थोड़ा सा नहीं ये फायदा बहुत पहुंचेगा। जरूरी है, मैंने कहा ना कि इस तरह के सेमिनार्स करने होने चाहिए। चाहिए, जी, बिल्कुल। शहजाद कॉल ले लूं अगर कोई कॉल है तो? अच्छा ओके, नहीं मैंने कहा बात कर रहे थे ना, मैं पूछ रही थी। ओके ठीक है जी, थोड़ा होल्ड पे रखें या अच्छा कैंसिल हो गई? अच्छा हमारी गुफ्तगू में कॉल, खैर अच्छा, कोई चलो, बात it's नहीं, हो okay. जाता है। अच्छा जी हम बात कर रहे थे रिजवाना से। नाज़रीन आप हमें कोई सवाल करना चाहें, आप हमें कॉल करना चाहें, पीटीसी नंबर मेंशन हो रहा है, आप हमसे बात कर सकते हैं। रिजवाना ज़िंदगी में एक चीज़ जो हम जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग हमें पसंद नहीं करते। जी ये बात बिल्कुल ठीक रिजवाना ने है। कहा, जी ये मेरे साथ होता है तो ये- मैं इसलिए कह रही अच्छा हूँ। हमसे फायदा भी है और हम उनको, लेकिन वो हमें पसंद नहीं करते, लेकिन मेंशन नहीं करते और ये आपकी जिंदगी में आपके सामने होते हैं जी और इसे कहते हैं वो लेग पुलिंग करना, ऐसे कि हमें आगे बढ़ने में वो रुकावटें पैदा करे। अच्छा उनको कोई वो नहीं है, बस खामखाई में तकलीफ खामखाई में देना। बस तो फालतू में ऐसे टाइम। लोग आपके इर्द गिर्द बहुत हैं? बहुत ज़्यादा है। दरअसल ये है कि मैं जैसे मैं बताया मीडिया तो मुझे 12 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मेरे अवार्ड सेरेमनीज हो रही हैं 2 साल हुए हैं और इसके बीच में जो मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई है तो उसको देखकर काफ़ी लोग मेरे बैक पे बातें करते हैं। मीन्स अगर जैसे आप बहुत कम अरसे में अगर आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गिराने की कोशिश कुछ करेंगे। लोग यार इसने रिजवाना सही काम नहीं करी, इसके साथ मत ज्वाइन करो, ये नुकसान का लेकिन सौदा मैं इन है। चीजों को अहमियत नहीं देती हूँ, मुझे काम पता सब करना है इसका है। मतलब। मैं हाँ पता है, सुनने को सब मिलता नाज़रीन, है। मुझे पता है ये देखिए लाइवली डिस्कस करने का मकसद ये नहीं जी, है जी, बिल्कुल। कि आप अपने इरादों को पुख्ता रखें। रखें बिल्कुल। आपको बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से
आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपसे कहेंगे आपसे हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग उन लोगों में शुमार हो जाएंगे। अच्छा, वो एक होते होते 6 हो जाते हैं। 6 हो जाते हैं। अच्छा, वो 6 जो लोग होते हैं ना, वो भी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये भी बताओ। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वो सब उसकी मिलके वजह रह से रहे इकट्ठे हो जाते हैं। हैं। लेकिन ये है कि मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो अगर मैं सुनने मुझे मिलता है कि आपके बारे में ऐसा हो रहा है, अपने बारे में, मैं बोलती हूँ कि जब मैं अपने घर से निकली हूँ, जाहिर है मैं तो भी ये एक तो face सैक्रिफाइस करना होगा। करके निकल रही हूँ घर से, तो मैं काम करने के लिए निकली हूँ और मैं इन चीजों को अहमियत नहीं देती हूँ। मुझे, मैं काम कर रही हूँ और करती रहूंगी इंशाल्लाह। That's good. जो बोलते हैं बोलने दें, वो अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे अच्छा, हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? होता है ना कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं कि यार ये लोग बड़े कामयाब हैं, हमें इन जैसा कुछ करना चाहिए। अच्छा, मेरी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे मुझे न्यूज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक That's था, good. अखबार पढ़ने का, तो जो न्यूज़ की तरफ मेरा रुझान हुआ ना, तो ये न्यूज़ एंकर को देख कर के भाई That's बैठ good. के न्यूज़ पढ़ना है। अच्छा, ये मेरा स्टार्ट न्यूज एंकर से ही हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने पीटीवी से, जैसे आप भी पीटीवी से जी, ही जी, माशाल्लाह, बिल्कुल। मेरा पहला जो कदम जो था वो पीटीवी से आगाज जिसे हाँ, कहते हैं बिल्कुल, इनिशियली, सही। और बड़ी ट्रेनिंग वगैरह ली मैंने वहाँ पर। उन्होंने मुझे हाँ, बहुत 3 होता है, महीने PTV कम से कम वहाँ पर उनकी बिल्कुल। ड्यूरेशन होती है, वो विदाउट प्रैक्टिस किसी को भी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं नहीं, और होता, मैं एक बिल्कुल ट्रेनिंग होती यूनिक है थी। आपकी। तो बहुत सारे एंकर से मेरी क्योंकि live मुलाकात news होती होती है, थी, उसमें भी तो और वो होती है। लाइव होती हाँ, थी जी, न्यूज़, बिल्कुल। चाहे वो 10 मिनट्स थी, लेकिन आपकी पूरी जो है ना वो प्रैक्टिस, जी, ये इस लफ्ज को ऐसे अदा करते, इसको ऐसे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तलफ़ुज़ होना चाहिए उर्दू अच्छा बोलने का, इसलिए। रिजवाना, हमने जो देखा अब जो फील्ड में जो लोग आते हैं उनकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है। सोर्स अच्छा, कुछ लोग सिखाते भी नहीं हाँ, हैं। सोर्स आप पे भी आ नोट जाते हैं, कीजिएगा, merit के अगर बिना कोई अवार्ड कर रहा है या कोई एक अच्छा काम कर रहा है, इवेंट कर रहा है, आप उनके साथ ज्वाइन होंगे, वो आपको, अगर आप ये कह दें कि मैंने ये सीख के कुछ करना है, वो आपको ज्वाइन नहीं होने देंगे, आपको सिखाएंगे नहीं। इल्म, अब हुनर और इल्म बांटने वाली वो बातें क्यों बहुत नहीं कम हैं? लोग रह गए हैं ऐसे कि जो, अगर आप में टैलेंट है उसको फिर आगे प्रमोट करते हैं। आजकल तो सोर्स चलता है कि भाई ये हमारा बंदा है, आप इसको जॉब दे दें या इसको आगे बढ़ा दें। आजकल ये चल रहा है, बहुत कम हो रहा है कि मेरिट की बिना पे लोगों को जॉब मिल रही है, टैलेंट की बिना पे लोगों को काम मिल रहा है। ये तो चल रहा है आजकल। वैसे ये जो आपने मीडिया कहा में ना, ज़्यादा ये चलता ऐसा है। है कि हमारे मुल्क में ये, अगर ये बुरहान ज्यादा बढ़ गया तो बहुत सारे कैपेबल लोग जो है ना, वो बाखुदा फिर जो से डिजर्व बर्गर लगा करते रहे हैं होंगे। वो बिल्कुल भी नहीं, नहीं। जो चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा, जिस तरह से माहौल चल रहा है कि सोर्स के बिना पे लोगों को काम मिल रहा है। और आजकल की मैं जो बच्चियों के साथ रवैये देख रही हूँ, और बच्चियों के रवैये जो देख रही हूँ, जो हैं ख़वातीन जो हुनरमंद हैं, आगे बढ़ने का जिनको शौक़ है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ लोगों को, जिनके पेरेंट्स को ख़ास तौर पे मैं अल्हाम कर दूँ कि अपनी बच्चियों पर बहुत ज़्यादा, लड़कों पर भी और लड़कियों पर भी नज़र रखें। ये ना हो कि वो ज़्यादा पैसा, ऑफ कोर्स ये उन्हीं फैमिलियों के लिए, जब ज़्यादा पैसा होता है तो बच्चों को कदर नहीं होती, नहीं होती, फिर बिल्कुल वो नहीं होती, सीखना, आगे बढ़ना, ये सब कुछ एक तरफ कर साइड देते पे हैं। हो जाता है। वो फिर उनको तक नहीं पैसे पता, वो हैं, कहते हैं हर चीज प्लेट में हाँ, रख के मिल जाएगी ना। मिल जाएगी। यू नो अबाउट, एक कॉलेज की, एक स्कूल की फीस, मैं कानों को धुआं निकलते हैं जब मैं के तो बस- फीसेस सुनती हूँ। जी। एक स्कूल की एक छोटी सी बच्ची है, यकीन करो, उसके भी एडमिशन हुआ है, और बैग इतना भारी। 7,000 रुपए में सुन के हैरान हो जी, गई। बिल्कुल। उस बच्ची को अभी और सही तरह लफ्ज अलग अलग जो डेज होते हैं, कलर्स डे, और ओए उसमें ओए जो ओए, होता ये है तालीम पता नहीं कहाँ चली गई है। वो अच्छा होता था, वो 3 कापियां होती थी तो कम से कम एक उर्दू, इंग्लिश और ऐसे कुछ था ना, गिनती। तो अब मैं हैरान होती हूँ अब कि वो अलग-अलग बच्चों subject को हो गए। किस ट्रेंड पर लेके चल रहे हैं, कौन सा ट्रैक है, आई डोंट नो। कि जिसकी स्कूल की फीस एक इनिशियली, जिस बच्ची को भी सही तरह चाचे मामी की पहचान नहीं है, उसकी फी जो है वो 7,000 है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये कहाँ चला गया। प्राइवेट हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ये अभी तालीम की कदर नहीं है, बिल्कुल तालीम की वैल्यूज नहीं है, क्योंकि हमने उसको पैसों में तोलना शुरू कर दिया। अच्छा, आप जैसे तालीम की बात करिए तो मैं एक छोटा सा शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि 6 इयर्स हो चुके हैं। मेरा नई रोशनी के नाम से एक स्कूल है गुडाब टाउन में। अच्छा। जी, कि उसी एरिया में मैंने एक 3 रूम्स का जो घर है वो रेंट पे लिया हुआ है, तो वहाँ फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री बुक्स रोशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से।
रोशन मगर नई रोशनी के नाम नहीं नहीं से इसका। मतलब जी, देख आप जी, अपना वो बिल्कुल। माशाल्लाह कर रहे हो तो एक तो वो 6 साल से स्कूल चल रहा है जिसमें ये है कि फ्री नई रोशनी स्कूल। नई रोशनी के नाम से। कितने लोग वहाँ पे गडाप में ने देखा हुआ है, उसी वो गरीब लोग एरिया हैं के जो सारे। बच्चे हैं क्योंकि वो जाहिर है उस एरिया से बाहर निकल के कहीं तालीम हासिल करने जा नहीं सकते, तो उन्हीं के एरिया में एक रेंट पे लेकर मैंने स्कूल 6 साल से चल रहा है माशाल्लाह से, ओए, क्योंकि आपने एजुकेशन के हवाले से प्यारा बात की। काम Thank कर you। रही हो, मुझे बताया क्यों नहीं? ये मैं चीज़ बहुत कम शेयर करती हूँ क्योंकि मैं और डोनेशन ये किसी शहर से से नहीं बहुत लेती हूँ। दूर है गडाप। जी, मैं डोनेशन वगैरह किसी से लेती नहीं। हाँ, मेरे दोस्त अहबाब जब इनको पता चलता है कि भाई आप ये काम कर रही हैं तो वो अगर हेल्प कर देते हैं तो इट्स ओके, वरना मैं किसी से कोई डोनेशन नहीं लेती हूँ, मैं खुद से चला तो वहाँ पर रही हूँ। टीचर्स वगैरह जी टीचर्स हैं और उनको दीनी तालीम भी दी जाती है, सिपारा वगैरह उनमें पढ़ाया जाता है। सुभान तो अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह यार 6 कितना साल से प्यारा चल रहा नेकी है। का काम कर रहे हो और आप उसको Thank छुपा। और वो गडाप में खुद विजिट भी किया है, वहाँ पर मेरा जाना भी हुआ है। वहाँ ज्यादा मेजोरिटी पठान लोगों की है और वो लोग सराय की बहुत भी वो लोग है, ज्यादा जी, जी। पढ़ाई को पसंद भी नहीं करते। अब जी, बच्चियां तो बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं देखे 13-14 साल की बच्चियां हैं जो पढ़ना चाह रही हैं, आए हमारे हाय। स्कूल में आती हैं, पढ़ना चाहिए लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से उन्हें नहीं, इजाज़त इजाज़त नहीं नहीं होती देते है। ना। उनकी वालदा भी बोलती हैं कि भैया आप ये पढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो उनके बहन भाई आते हैं तो वो जब छोड़ने आते हैं तो उनको होता है कि हम भी तालीम हासिल करें, लेकिन बच्चियों को ना इजाज़त नहीं है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये इज्जत बच्ची कहते हैं ना कि अगर एक घर में एक खातून जो है वो तालीम हासिल करेगी तो पूरा घराना जो है वो तालीम हासिल करेगा। लेकिन ये है कि कुछ हैं लोग जो बच्चियों अब को देखिए हम तालीम, कहते हैं बच्चों को तालीम की तो मुझे लगता है बड़ों को जरूरत है, बड़ों को समझने ज्यादा की। जरूरत है बड़ों को क्योंकि वो ज्यादा तालीम जरूरत- हासिल करेंगे तो हाँ, उनमें उनको शऊर उसकी आएगा कदर वो- होगी ना। हाँ, बिल्कुल। अब वो खुद भी तालीम याफ्ता नहीं है, वो अपने बच्चों को भी नहीं, बच्चियों को, लड़कों को तो पढ़ा देंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ा। बिल्कुल, क्योंकि पता बच्चियां नहीं पढ़ना चाहती हैं और वो ये बच्चियां पढ़ना तो चाहती हैं, फिर उनको ये है कि हुनर भी उन्हें ये में हम हुनर भी सीखें, तो वो जाहिर है उनके पास अभी कोई प्लेटफॉर्म आपके नहीं। तो बच्चों में कौन से जो कहते हैं जी मैं रिजवाना जैसा बन जाऊं? मेरी बेटी बोलती है। अच्छा कितने साल की? 11 साल की माशाल्लाह। अच्छा उसकी सोच है कि वो जी आगे बिल्कुल, क्योंकि उनको ये होता है मम्मा इवेंट्स करती हैं, न्यूज़ पढ़ती हैं, तो वो जाहिर है बच्चे को जो हम दिखाएंगे बच्चा वही ऑब्जर्व करेगा कि भाई हमें इनके जैसा बनना है। बच्चे देख रहे हैं मुझे, तो अभी जैसे इवेंट मेरा आने वाला तो सिर्फ मैं तैयार हुई लगी हुई, मेरा पूरा घर लगा हुआ है। Really? बच्चे भी तो उनमें भी एक्साइटेड होते हैं कि भाई इवेंट होने वाला है। किसी कि इवेंट कैसे के लिए कितने एफर्ट की जरूरत होती है? कुछ लोग बोलते हैं होती कि जी प्लेट में रख के हाँ, आ गया, बस ये होता है। ऐसा कुछ नहीं वो तकलीफ जाहिर है लोगों से बात करना, उनसे मीटिंग्स करना। अभी जैसे मेरी जितनी भी खवातीन मेंबर्स हैं ये 35 से अबव हैं अच्छा। खवातीन जी, जो कि इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगी, तो इनसे बात करना फिर इन्हें अच्छा कुछ खवातीन जैसे बात कर रहे थे ना अभी कि भाई घर से काम करती उनको बाहर निकलना भी नहीं है, तो मेरे पास भी ऐसी खवातीन है। जैसे मैंने उनको कहा बैठकर आप बात करें अपने काम के हवाले से, तो कहती नहीं हम बैठ के बात नहीं करें, बात करना नहीं आता। मैंने कहा नहीं मैं चाहती हूँ कि आप बैठ के बात करें ताकि आपका काम आगे जाए। तो हैं कुछ अच्छा खवातीन रिजवाना हम लोगों ने अक्सर देखे सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते जी। हैं, लोगों को ट्रेन किया जाता है कि वो लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो कैसे अपना बिजनेस रन कर सकते हैं और लोगों से कैसे मुखातबत कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग हमारे जो है खवातीन में मैंने देखा बहुत कम होती है। एग्जीबिशन बहुत होती है लेकिन ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कि आप किस तरह जिसकी से वजह अपना से बिजनेस बहुत अच्छा स्टार्ट करना बेनिफिट चाहते हो हैं सकता है देखा जाए। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल। किस तरह से नहीं, इस तरह से भी आगे जिस मैंने कहा ना आगे मेरे हैं और प्लान्स। ये मेरा फर्स्ट है कि वुमेन कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी के वो खवातीन आगे आएँ और आकर बात करें इंशाल्लाह। इस तरह के उस दिन हमारे आए थे ट्रेनर ना, तो वो जब मैं गुफ्तगू कर रही थी उन्होंने कहा यार आपको ना हमारी वहाँ पर आके ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैंने कहा यार मैं इतना अच्छा तो नहीं बोलती हूँ। कह रहे हाँ नहीं, वो कह रही थी कि आप बहुत अच्छा, मैं एग्जांपल दी थी ना मैंने, तो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी तो उनको बहुत अट्रैक्ट लगा कि यार ये सिखाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दी जाती है। जैसे हमें किसी की मिसाल देने के लिए जैसे हम शायरी करते तो हाँ जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यार गालिब की शायरी जी, परवीन शाकिर की शायरी से हम जाहिर बात है आपने देखा होगा तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, तो उनके ख्वाब की ताबीर किस तरह क्रिएट हुई वो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो लफ्जों को डाल के आवाम को मुत्तहिद करना वो अल्लामा इकबाल ने किया। तो ये सारी चीजें बड़ी पॉइंट करती हैं। जब हमारे साथ एक डोमेन में एक रूम में अगर 200 लोग बैठे होते हैं तो जब आप कोई मोटिवेशनल मैसेज दे रहे होते हैं, किसी की एग्जांपल दे होते हैं, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। काफी लोग सुन रहे होते हैं। जैसे आपके बारे में कहा उन्होंने कि आप जाकर वहाँ सेशन करें, तो जाहिर है आपकी बातों से लगता है कि सामने वाला बंदा जो है वो करेगा। जैसे कोई खवातीन आपकी बात सुन रही है तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हम ऐसा कर सकती हैं। हाँ जैसे मैं मैसेज देती हूँ तो जी बिल्कुल, आपके मैसेज से भी बहुत फायदा पहुँचता है। मैसेज दिए तो मैं यही होता है। अच्छा कहीं ना कहीं किसी के दिल में ना वो जो छुपी हुई चीज होती है ना
वो सामने आ उससे- जाए। थैंक यू वो सो मच। सामने- हमारे साथ एक कॉलर जी, रिजवाना, ले लें कॉल, ले लें। बिल्कुल, बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम, मेरी प्यारी शहजादी सभी, कैसी हो आप? आपको बहुत बहुत मुबारक है। मिसेस महमूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी। मैंने आप- कहा अभी तुम लाइफ आ रही हो तो मैं अपनी शहजादी को फोन तो करूँ, I हाल love चाल you. मालूम करूँ। लव यू, लव यू, बहुत शुक्रिया, आज तो बहुत बड़ी शदीद गर्मी है, बस अल्लाह में हम गुनाहगारों पे अपना रहम और करम करे और आमीन, सबको आमीन, अपनी अमान और अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। और तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस चल रही है गाड़ी अपनी सेहत की। तो ये है अल्लाह कि पाक मेरी आपको- बहन आई है, इनको भी लेकर के सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, कब से प्रोग्राम अभी अभी टेलीविजन कब ऑन किया ये बताएं ताकि हम फिर अभी सवाल। अभी 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 देखा है। अच्छा जी, रिजवाना को देखा असल में- हो। हाँ, इसलिए क्योंकि वो काम हो रहा था ना, आज जर्नी बहुत है, मैं क्या जल्दी करके फिर आराम से बैठ के प्रोग्राम। बस अपना देखें, गर्मी बहुत है तो आप जरा सा अपना ख्याल रखें, जरा कुछ ड्रिंक्स वगैरह बना के पिए। हाँ बेटा, मैं ORS का पानी बना के पीती हूँ और That's बच्चों को भी पिलाती हूँ अपनी। ये बहुत अच्छा। हम सबको अपने अमान और हिफाजत में रखें। आमीन, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखना, मेरा सबको सलाम करना। अच्छा, ये नहीं बताएंगी बकरा ईद कैसे गुजरी? बगराई बस मखसूस ही गुजरी है, तुम्हें पता है। दो ऐसे बांटो, फिर 2 दिन मिलने में लगा, अच्छा, अच्छी गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई। चले चले आप 2 अपना। दिन गुजर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ बेटा। अरे अरे, अल्लाह क्या सही गुजारे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मोहब्बतों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये बस मोहब्बतें। माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हैं लोग आपको, और आप नाम से बगैर उनका नाम लिया आपने पहचान हाँ, लिया कि तो वो कौन है। उनका स्टाइल ही है ना, वो स्टाइल है। कहती है मेरी शहजादी, Regular मैंने caller मिसेस होंगे ना आपके, महमूद बिल्कुल, है। जी, जी। और ये कुछ है हमारे ज़रबत, कुछ लोगों की कॉल लग जाती है, कुछ लोगों की नहीं लगती। पूरे पाकिस्तान try से कम से कम अच्छी खासी माशाल्लाह, कॉल आती है। जाते जाते मेरी जान कोई मैसेज अपने नाज़रीन को देना चाहें तो? मैसेज यही देना चाहूँगी कि बीइंग वुमेन, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप बिला झिझक कीजिए। ये मत सोचिए कि आपकी बैक पे लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि बात उन्हीं के बारे में की जाती है जिनका कोई नाम होता है। तो आप ये सब छोड़ दें, परवाह लोगों की जो भी आपको कहते हैं, आप आगे बढ़ते जाएं, तरक्की हासिल करते जाएं, और जब आप कामयाबी हासिल कर लेंगे तो फिर आप अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमने इन सब बातों को इग्नोर करके कामयाबी हासिल कर ली। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और मैं ख़ास तौर से उन ख़वातीन को कहना चाहूँगी जो कि ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं या अपना कोई ना कोई बिज़नेस करती हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप ज़रूर उससे अपनाएं, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है। जैसे कि साबी के शो के हवाले से कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से ये लोग भी काफ़ी टैलेंट को प्रमोट करते हैं बिला मुआवजा और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से करते हैं। और ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि बिना किसी फ़ायदे के लोगों को प्रमोट करें। तो इसी तरह से आप भी हो सके तो इनके प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनेंगे। उन ख़वातीन के लिए कह रही हूँ जो कि अपने बिज़नेस को रन करना चाह रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जो जाहिर बात है कि चेन टू चेन होता है और आपसे रेलेवेंट जो भी लोग हों, आपने अच्छा हमारे नाज़रीन को भी बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कभी भी कोई भी हमारे लायक खिदमत, तो वो ख़वातीन जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर हम उनके लिए कोई भी अगर ब्रिज बन सकते हैं तो हमें इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। मैं खुद अटैच होना चाहूँगी विद अपनी मेंबर्स, और बल्कि आप आते रहा करें। हाँ, इससे क्या होता है, औरों को भी लेकर आए अपनी, आप रोशन पाकिस्तान की टीम को, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, रोशन पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा पाकिस्तान रोशन ही रहे, तो और बहुत सारी खवातीन का एक डोमेन बन जाएगा। मैंने एक चीज़ रिजवाना सीखी है, आप यकीन करें, आप किसी के लिए बेहतर करते हैं ना तो वो कुदरती तौर पे आपका डोमेन बनता जाता है और बेहतरीन होता चला जाता है। आप अपनी नीयत साफ रखें। अगर आपके दिल में खोट होगा, आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहेंगे तो अच्छा होगा नहीं। अगर आप दिल से करेंगे किसी के लिए अच्छा तो वो अच्छा ही होगा, आपके लिए बेहतरीन होगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, बहुत मजा आया। एक ब्यूटी सेगमेंट था हमारा, तो लेकिन अब हम वो कल करेंगे। ब्राइड्स भी होंगी और ब्यूटिशियन भी होंगी, क्योंकि पता नहीं गर्मी में कहीं ट्रैवल में कोई शायद रह गया है, लेट्स सी। तो हम जो है इंशाल्लाह कल करेंगे ब्यूटी सेगमेंट और मिलेंगे कल कैसे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।